हम लोग सब एक साथ क्लासरूम में थे। पहले बार भी मैंने एग्जाम में देखा था किसी का फुल मार्क्स 100 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड भी 100 है। पांच लोग बात कर रहे हैं तो चार लोग अविनाश से बात ही नहीं करेंगे। तो गाली देते बोलते है कौन आदमी है भाई, इसको क्या समझ में आ रहा है? तो मैं बोला वो तेरा बाप है। मैं सीधा बैठा हूँ, गोपाल मेरे पीछे उल्टा बैठा है। ये MTP 1 लिख रहा है, मैं MTP 2 लिख रहा हूँ। फिर हम लोग पेपर एक्सचेंज करके चेक करते थे। मैं बोलता हूँ कि 100 लाने में पीछे मत जाओ, 60-70 पे ध्यान दो, आराम से पास हो जाना। मैं शायद हर समय मेरे आसपास अविनाश एग्जाम में बैठा रहता था। तो मेरा हाथ था। जैसे कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है, वैसे ही हमारे अविनाश भैया को भी का भी मानना है कि सीए दोस्ती है। अविनाश सर अक्सर ये कहते हैं कि करियर चाहे जो भी हो, उसमें अच्छे दोस्तों का होना उतना ही जरूरी है जैसे मेरे जीवन में खाना। इसलिए जब नवीन क्लासेस की टीम को पता चला कि सर की क्लास के मोस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर्स गोपाल एंड सौरभ यहाँ है, तो हमने सोचा उन्हें क्लासेस से निकालकर कैमरा के सामने लाया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते गोपाल भैया से कि गोपाल भैया अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं? मैं अभी करेंटली बड़ा बाजार में गाड़ी पार्क करके आया हूँ। लेकिन ये बात सही है जो अविनाश बोल रहे हैं कि सीए दोस्ती है। मेरे को लगता है अगर दोस्ती नहीं होती तो सीए नहीं होता। ओके एंड अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में? मैं अभी नोमरा में हूँ एज द एवीपी ओके हैंडलिंग ट्रेजरी ओके and for UK counterparts. Okay. And but I guess moreover that it doesn't matter where you are currently. If you are connected to your friends, that what's matter. Okay. Nothing else. ओके एंड सौरभ भाई अभी आप क्या कर रहे हैं करेंटली ताकि ऑडियंस जान सके? करेंटली मैं ओके करेंटली मैं एसोसिएट हूँ पिरामल ग्रुप के साथ एज अ सीनियर मैनेजर, बट मूव कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल में एज अ एवीपी। ओके ओके आप लोग की जर्नी क्लास 2 और क्लास 3 से शुरू हुई जो अब तक कंटिन्यू है। अभी आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो क्या ऐसा कनेक्टिंग डॉट रहा जिसने अभी तक आप लोगों को जोड़े रखा? बिकॉज आप तीनों की पर्सनालिटीज और जर्नी वाज सेम बट द रोड वाज वेरी डिफरेंट। तो क्या ऐसा कनेक्टिंग डॉट था जो आप तीनों को जोड़े रखा? हम तीनों की सोच, ओके हम लोग एक जैसा सोचते हैं। ओके हम लोग मतलब विदाउट एक दूसरे को कुछ भी बोले समझ जाते हैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एंड मोर ओवर हम लोग मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप या दोस्ती एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि पर्सनल लेवल पे है, फैमिली लेवल पे भी। मतलब गोपाल के घर को मैं जानता हूं पूरी तरीके से, सौरभ के घर को मैं पूरी तरीके से जानता हूं, ये लोग मेरे घर को जानते हैं। मेरा छोटा भाई और सौरभ का छोटा भाई क्लासमेट्स थे, तो इसके कारण हम लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा बन गया कि आज तक हम लोग को कभी लगता नहीं है कि हम लोग कभी अलग हुए। चाहे हम लोग साल में एक बार मिले, बट जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग रोज मिलते हैं। तो दैट इज मोर, मतलब दैट हैज कनेक्टेड अस फॉरएवर। एंड सौरभ भाई आपके लिए कनेक्टिंग डॉट क्या रहा? मेरे लिए कनेक्टिंग डॉट सबसे पहले हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, तो दिख ही रहा होगा हम दोनों के शरीर से। दूसरी एक चीज थी, क्रिकेट हमें बहुत पसंद है। मुझे याद है बचपन में एग्जाम का लास्ट पेपर होता था, चाहे अविनाश हो या मैं हो या जो भी क्रिकेट खेले में, लास्ट के अगर 10 मार्क्स भी छोड़ने होते थे छोड़ देते थे क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है। और सब रिलीजियसली क्या करते थे, मेरे घर के यहाँ पे बैट विकेट सबको रख के जाते थे और सीधा हम लोग भागते थे खेलने के लिए। अविनाश का सबसे अच्छा बात यही था, जो बैटिंग बहुत अच्छा करता था, बट उसको फील्ड में कहीं पे भी खड़ा कर दो कैच जरूर छोड़ता था और लास्ट में उसको विकेट कीपिंग करना पड़ता था। एंड गोपाल में आपके लिए कनेक्टिंग डॉट क्या था? यार मेरे लिए वही जैसा अविनाश बोला कि मतलब एक फ्रेंडशिप का लेवल होता है, ठीक है, कि हम लोग एक पहले मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्तों एक दूसरे को जानते हैं, उसको एक्वेंटेंस बोलते हैं अपने। अभी हम लोग फ्रेंडशिप के लेवल में उतने दूर चले गए ना कि छोटी से छोटी या बहुत बड़ी से बड़ी भी बातें हो गई ना बीच में, ये फ्रेंडशिप तो कभी नहीं टूटती या कभी मतलब वीक भी नहीं होने वाला हल्का सा भी। सो मतलब मेरे हिसाब से तो जैसा विराज बोला, साल में एक बार मिले चाहे 10 साल में एक बार मिले, दोस्ती ऐसी ही रहेगी और कुछ नहीं बदलेगा। चाहे लोग कितने भी आ जाए और कितने भी चले जाए, दोस्ती ऐसी रहेगी। ओके आपकी दोस्ती में कौन सा ऐसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स रहे, लेकिन ऐसा एक फनी मोमेंट कि ऑडियंस अपना पेट पकड़ ले और हंसते हंसते नीचे गिर जाए? वी विल स्टार्ट विद सौरभ। फनी मोमेंट यार इतने सारे कौन सा याद करें? अरे जिसको पहले याद है वो शुरू कर सकता है। हम लोगों का फनी मोमेंट्स मतलब सीए इंटर में हम लोग जब अकाउंट्स का क्लास एक साथ करते थे, हम लोग सारा ट्यूशन एक ही साथ किए थे, बट अकाउंट्स का क्लास जो हमने किया था उसमें हम लोग क्या करते थे, एक पूरा बेंच ऑफ 8 पीपल एंड वी वेयर 7-8 फ्रेंड्स जो हमेशा एक साथ बैठते थे। हम, सौरभ, गोपाल और भी मुदित वगैरह हम लोग सब मिलके एक साथ बैठते थे।
तो अकाउंट्स के क्लास का एक सीन है जो मेरे को हमेशा याद आता है और मैं क्लास में बच्चों को बताता भी हूँ गोपाल को लेकर। हम लोग क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद हम लोग वॉक करके आ रहे थे मेट्रो की तरफ। तो मतलब लड़का लोग का एक आदत होता है दोस्त लोग का एक दूसरे के कंधे पे हाथ देके चलने का। गोपाल भी मेरे कंधे पे, मुदित के कंधे पे हाथ देके चल रहा था। तो मैं, गोपाल, मुदित थे और सौरभ झा भी था। तो हम लोग चलते चलते चल रहे थे। अचानक बाद में गोपाल इतना बेचारा बात में वो हो गया कि मुदित पीछे रुक गया कोई काम से, और गोपाल वही हाथ मुदित से हटा के किसी और के ऊपर रख दिया और उसको समझ में नहीं आया वो किसके ऊपर हाथ रखा है। वो हाथ रख के 10 सेकंड 15 सेकंड वॉक भी कर लिया और हम लोग सब पीछे खड़े होके हंस रहे हैं। एक दीदी थी हमारे क्लास में और उन्होंने भी गोपाल को कुछ नहीं बोला बिकॉज गोपाल वाज अ स्टड फॉर एवरीवन। तो उन्होंने भी गोपाल को कुछ बोला नहीं। 10 सेकंड 15 सेकंड चलने के बाद जब गोपाल राइट देखता है अपने साइड तो उसको दिखाई देता है यहाँ मुदित नहीं कोई और खड़ा है, और गोपाल पीछे हम लोग को देखता है। तो हम लोग जोर जोर से हंस रहे थे कि गोपाल ये क्या कर रहा है। एंड दैट वाज अ मोमेंट मैं क्लास में भी बोलता हूँ और मैं अभी भी मतलब मेरे को हमेशा याद करके हंसी आता है। ओके। और मेरे को एक इंसिडेंट याद है, हमारी हिस्ट्री में नई नई ज्वाइन हुई थी, ठीक है। तो बंगाल की थी तो ऑब्वियसली उनको पान खाने का बहुत आदत था, ठीक है। तो पान खाने का आदत था तो वो शायद पहला दिन या दूसरा दिन ही पढ़ा रही थी। तो हम लोग मतलब वैसे तो शांत बच्चे हैं, बट उस दिन पता नहीं ऐसा मन किया जब थोड़ा बदमाशी करते, वो बदमाशी इतने ज्यादा हो गए। और ऐसा नहीं, अविनाश पढ़ाकू है तो अविनाश सिर्फ पढ़ते रहता था, अविनाश उसमें से कभी नहीं है। अविनाश हमेशा मस्ती में भी एक नंबर ही आगे रहता था। तो हम लोग सब मिस पढ़ाने जाते थे तो हम लोग बू 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 करने लग जाते थे या आवाज करने लग जाते थे, बेंच पटकने लग जाते थे, रॉकेट उड़ाते थे। और उसमें अविनाश भी उसी समय रहता था। मिस एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, तीसरे बार फिर दूसरे दिन आई, तीसरे दिन, चौथा दिन मिस रोने लग गई और हम लोग को डर लगा जो हम लोग का सस्पेंशन हो जाएगा। हम लोग सब दौड़ के गए, गेट बंद किया, मिस को माया मिस गलती हो गया, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आज से अपनी जेब पड़ा में नमड़ा पोड़ फुल हो गए। इतना डर हम लोग को था, बट बदमाशी बहुत किए थे। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है। ओके, अभी बच्चों के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप तीनों की जर्नी इन रिस्पेक्ट टू अटेम्प्ट्स, मतलब बच्चे बहुत पूछते हैं कि क्या सीए में अटेम्प्ट्स मैटर करता है, और आप तीनों अलग अटेम्प्ट में आप लोगों ने मास्टरी कर रखी है। किसी का 1 अटेम्प्ट ने किया और किसी को 7 अटेम्प्ट लग गए। तो बच्चों के मन में हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि क्या यार अटेम्प्ट मैटर करते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है आप लोग बेस्ट हो जो ये बता सकते हो कि भाई हमने सीए क्लियर किया है, इतने इतने अटेम्प्ट भी लिए और लाइफ में हम तीनों इक्वली वेल कर रहे हैं। तो क्या अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं? मेरे हिसाब से तो कभी मैटर नहीं करते। मैं क्लास में भी यही बोलता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है जो भी उसको करना हो, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और फील्ड ऑफ सर्विस बट इन एनी फील्ड जो उसको करना है। उसको इतना समझ में आ जाता है कि लाइफ में अगर स्ट्रगल करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे और हम लोग को कोई ना कोई जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। इसीलिए हमेशा चाहे आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर करें, विथ रैंक करें, विदाउट रैंक करें, या 7 अटेम्प्ट में क्लियर करें, थिंग्स सेम रहती है, बस उसको देखने का परसेप्शन चेंज हो जाता है। हो सकता है इनिशियली जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करो तो एट अ डिसएडवांटेज पोजीशन करना पड़े, बट गोइंग फॉरवर्ड 2 3 4 साल बाद आपकी मेहनत और आपकी स्किल डिटरमाइन करती है आप किस लेवल पे रहेंगे। इसमें सौरभ का इनसाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ही हैज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस जर्नी, बट टुडे ही इज एन एवीपी इन अ कंपनी व्हिच इज अ ग्रेट पोस्ट जो नॉर्मली बच्चे को 10 साल में मिलता है, बट सौरभ ने अचीव किया, गोपाल ने अचीव किया, तो सौरभ अच्छा बता सकेगा। तो मेरे को याद है बहुत पर्सनल जर्नी है, बट मैं अविनाश गोपाल हमेशा साथ रहे। मैं पहला बार से एक सेटबैक खाया था जब सेंट जेवियर्स कॉलेज नहीं जा पाया था, एंड इट वाज अराउंड इंग्लिश में मेरे 4 मार्क्स कम थे। बट उसके बाद फिर जर्नी सेम थी, सीपीटी ले लीजिए, आईपीसीसी ले लीजिए। फाइनल में 1 अटेम्प्ट पहले मैं इन दोनों से दिया, ये नहीं कि मैं ज्यादा तेज था, क्योंकि एग्जाम में गोपाल बेहोश हो गया था इंटर में और अविनाश का कुछ आर्टिकलशिप की वजह से, तो पहला वो कर्म भोगने का चांस मेरे को ही मिला दिएगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट वाज गुड, मतलब अराउंड 40-50 मार्क्स से मैं शायद फेल हुआ था, बट पहला बार फेल हुआ था मैं, इससे पहले सब फर्स्ट अटेम्प्ट था क्योंकि इन लोगों के साथ था मैं। बट उस समय फर्स्ट टाइम फेल हुआ था। बट नवंबर 15 मेरे को याद है जब मैं दूसरी बार फेल हुआ था, तो मैं हिंद मोटर स्टेशन में था, एंड ये बोलते कि दोस्त जब पास हो जाता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो उस समय अविनाश गोपाल दोनों एक साथ पास हो गए थे। एंड मेरा एक और दोस्त था, तो इन हिंद मोटर स्टेशन आई वॉज क्राइंग लाउड एंड एकदम बैडली। आई फर्स्ट टाइम आई क्राइड, क्योंकि मुझे अब नहीं लगा था जो मैं किसके सहारे बनूं और कौन मुझे गाइड करेगा, वो चीज़ मेरे लिए बहुत थी।
एंड बट फिर वो जर्नी चली, क्योंकि कुछ चीज करना होता है। मुझे अचानक से बीच में पता चला था जो मुझे उतना सीए बनने का वो नहीं था। आई एम मोर ऑफ मुझे एंटरटेनमेंट पसंद था, तो आई वेंट टू, मतलब बीच में बहुत सारी चीज़ों हम भटक जाते हैं। तो वैसे ही मैं रोडीज ऑडिशन भी गया था बीच में सी एग्जाम छोड़ के, क्योंकि मैं सोचा जो मतलब ये चीज़ नहीं हो पाई तो मैं दूसरी जगह जाऊँ। बट सिचुएशन ऐसी हो जाती लाइफ में, जब रियलाइज हुआ जो जब तक मैं एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा ना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं स्टक हो गया था फाइनेंशियली और इवन फैमिली वाइज, इवन कल्चर, सोसाइटी, एवरीथिंग, मतलब सब जगह वो अटक जाते हो आप। वो अटकना बहुत ज़्यादा, वो एनी डे आप खुद से ही क्वेश्चन करते हो वेदर ये चीज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बट उस समय जो बिलीव है वो खुद की ही है। उस समय ना थर्ड पर्सन भी आके, मतलब आपको क्या बोले, माँ बाप भी आप पे बिलीव करना छोड़ देंगे जब आप ऐसे फेल हो गए। बट उस समय एक ही आदमी बिलीव कर सकते हो, वो आप खुद कर सकते हो। तो जब मैं पास हुआ, तो आपको जर्नी बता दो, मैं पास हुआ तो आज के टाइम में मेरे ग्रुप 2 में चारों अकाउंट्स में 60 के ऊपर है। आई स्कोर्ड 200 नहीं 258 मार्क्स, एंड इन ग्रुप 1 आई स्कोर्ड मतलब 212। इन अकाउंट्स आई हैव स्कोर्ड 78 मार्क्स। पहले मैं फेल होता था तो मैं अविनाश से भी बात करता था या गोपाल से भी बात करता था। अविनाश मेरा बहुत टाइम से वो था जो मैं कुछ छोड़ के जाता था, पोर्शन छोड़ के जाता था या आरपीटी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था वो रैंक होल्डर लोग करते या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले करते हैं, मुझे तो जस्ट पास होना था। बट जब वो मौका आया मेरे पे तो मुझे कंप्लीट पढ़ना पड़ा, मुझे आरपीटी सॉल्व करना पड़ा। मैं रात रात भर खुद एग्जाम देता था, खुद को इवेलुएट करता था, और मैं समझ गया था 60 होने से नहीं, मतलब 40 अगर आप सोच के जाओगे, 50 सोच के जाओगे तो आप कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। आपको रैंक होल्डर या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की तरह ही आपको बीट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी अटेम्प्ट यू आर गोइंग, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट आके देने वाला, कोई रैंक होल्डर आपके क्लास में बैठने वाला है, और कोई 50 बच्चे में से कोई एक या दो बच्चा ही उस क्लास से पास होने वाला है जो परसेंटेज है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उन बच्चों को बीट करना एज अ 7th अटेम्प्ट गाय। सो आई वर्क वेरी हार्ड, एंड मैंने नई क्लासेस ली क्योंकि मैं भूल चुका था, मतलब इतने स्ट्रगल। इवन मुझे ये दिन याद है जो मैं कॉस्ट का फिर से क्लास लिया था, अराउंड 9 आवर्स का मैं वीडियो देखता था, 3 घंटा। इवन ऐसा हो गया था मेरे आंख से आंसू गिरे कीपैड पे, बट मैं पढ़े जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना है। अब मुझे पसंद था मतलब लाइफ में और एंटरटेनमेंट करना। एट लास्ट मैं फाइनली पास हो गया, एंड उसके बाद मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ जो अटेम्प्ट के बहुत सारे हुए थे। जब मेरे दोस्त भी आए थे तो वो बोले थे सेकंड अटेम्प्ट में ही वाज पास, तो ही वेंट टू बिग कंपनी। सो ही सेड देख अटेम्प्ट में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो मेरा कैंपस हो गया कैंपस। तो फिर मैं सोचा जो मेरा कैंपस नहीं हो पाएगा क्योंकि बीइंग अ सेकंड अटेम्प्ट, फिर भी मैंने फॉर्म भरा, एंड लकीली मैं कैंपस रिक्रूटेड हूँ 7th अटेम्प्ट के बाद LIC हाउसिंग में। एंड सारे मिथ टूट रहे थे मेरे लिए जो भी थे, क्योंकि बिलीव बहुत हाई था। 7th अटेम्प्ट में मैं सीए बना, मैं कैंपस गया, जो आपके मिथ टूट जाने चाहिए। फिर मैं बहुत लो पैकेज भी नहीं था, मैं इतने अच्छे पैकेज पे कैंपस में रिक्रूट हुआ, वन ऑफ द ग्रेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। उसके बाद भी जर्नी आज अच्छी रही, और मैं आप बोल सकते हो 6.5 से 7 साल के मेरे वर्क एक्स में मैं आज एवीपी बन चुका हूँ बड़े से कंपनी के। सो इट वॉज वेरी गुड। एंड जो एंटरटेनमेंट मुझे पसंद था, जो रोडीज गया था या मुझे कभी नाटक करना पसंद था, जो मैंने अविनाश के साथ ही चालू किया था, स्टार्ट किया था। एंड आज के दिन में मैं थिएटर भी करता हूँ। आप बुकमाई शो पे सौरभ कुमार झा देख सकते हो, मेरा काम दिखेगा वहाँ पे। एंड गोइंग गुड लाइफ में, मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एंड मैं यही बोलूंगा अगर आप पीछे हो रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं या 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकते, कोई ना कोई पीछे रह जाएगा। बट पीछे रह के आगे बढ़ने के लिए जो चीज चाहिए वो एक बिलीव है, और ग्रुप होना बहुत जरूरी है, दोस्त होना बहुत जरूरी। उस समय मैं 2-3 लोगों से ही बात करता था जो मुझे लगता था राइट और रॉन्ग है। तो मैं वही बोलूंगा, बैकडाउन मत होइए और मेहनत करिए, और सब कुछ पॉसिबल। सारे मिथ है, सारे मिथ है, ये हो जाने से ये हो जाता है, सब क्रिएटेड मिथ है। आप अगर मेहनत करोगे, आपका स्किल अच्छा है और आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल। क्या बात। जस्ट टू ऐड इसमें, जैसे मेरा जो लाइफ में रहा है, मैंने बहुत सीएस से मिला है आफ्टर पासिंग, बिफोर एज वेल, एंड लकीली जैसे सबको पता है मेरा अप्स एंड डाउन्स भी रहा है पढ़ाई में। अगर मैं 90 लाया तो मैंने 0 भी लाया है, उतना है। तो आई हैव सीन द फेलियर्स एंड द सक्सेसेस इन बोथ वेज। सो जितना मैंने सीए से मिला ना, आई गेस व्हाट मैटर्स एट द एंड इज नॉट अटेम्प्ट्स, नॉट इवन इफ यू आर सीए और नॉट, जस्ट मैटर्स हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे सीएस को जो सीए पास हो गए, नॉलेज 0%, वो लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। लाइफ में एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एक जगह अटक जाते हैं। बट आई हैव सीन पीपल हु हैव जस्ट डन बीकॉम, वो आज के दिन पे एक्सेल कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर कि आप सीए हो या कितना अटेम्प्ट है, और मार्क्स तो मैटर करता ही नहीं एक टाइम के बाद।
और अटेम्प्ट्स तो भूल ही जाओ। इट जस्ट मैटर अगर आप सीए हो, सीए बन गए, आपके राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, यू कैन एक्सेल एनीवेयर इन द लाइफ। सो मेरे हिसाब से तो वही है। तो इतने हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए हैं, आई हैव सीन पीपल, मतलब सिर्फ सीए होने से नहीं होता है। जो जैसे अविनाश का मैं हमेशा जानता हूँ, वो आदमी आज के दिन पे टीचर इसीलिए है क्योंकि वो जी जान से सिर्फ टीचिंग चाहता था, और वो टीचर होने के लिए जो एक नॉलेज चाहिए, मतलब एक फाउंडेशन चाहिए, वो फाउंडेशन उसने बिल्ड किया विद एट द स्टार्ट कि नहीं मेरे को टीचिंग करना है एक दिन, तो मेरे को बच्चे लोग मेरे को लुकअप करेंगे। सो दे शुड लुक अप सम आइडियल पर्सन कि हाँ ये है बंदा, इसके पास नॉलेज, लाइक अकाउंटिंग मतलब घोल के पी गया आदमी। खड़े खड़े क्या नाम है, रास्ते में चलते चलते रिक्शा वाले का अकाउंटिंग बना देगा, फाइनेंशियल बना देगा। सो ही हैज गॉट दैट लेवल ऑफ मतलब होल्ड ऑन द अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, मतलब डिफरेंट लेवल। सो मेरे को लगता है वो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इवन इन द लाइफ एंड इन योर, अब कॉर्पोरेट में जाओ, आप चाहे खुद का कुछ करो, एनीवेयर इन द लाइफ यू नीड नॉलेज, वो होना जरूरी है। पहला बार भी मैंने एग्जाम में देखा था किसी का फुल मार्क्स 100 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड भी 100 है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया इंस्टीट्यूट से, बट नहीं वो अविनाश सच्चे थी। ऐसा भी होता है। हमारा क्लास 9 में नहीं होता क्या रिएक्शन था जब पता चला कि 100 आउट ऑफ 100 आया है अकाउंट्स में? नहीं, मेरे लिए ये अविनाश के लिए कभी ये शौक नहीं था। Exactly. हमारे लिए एक्सपेक्टेड, जो अविनाश को हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं, मतलब क्लास 3 से जानते हैं, गोपाल भी इवन। एंड अविनाश को हम लोग ये नहीं जानते थे मतलब वो टॉपर के लिए, मतलब वो लालच या मतलब वो बोलते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो हम दोस्ती ऐसे थे। वो पता था वो बहुत तेज है क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करता था। जो अगर हम 70% करें तो अविनाश उसको 140% करता था, और वो हमारे बस की बात नहीं थी, पहली बात। ठीक है, तो वो उसका हार्डवर्क है प्योर। इवन मेरे को याद है सीएस का इंटर एग्जाम जिसमें ये AR1 हुआ था, उसके क्लास में मैं ही बैठा हुआ था और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या इसका आंसर होगा, और उधर जस्ट मेरे सामने अविनाश लिखे जा रहा है, बेंच हिले जा रहा है। और अराउंड 40 मिनट्स या 35 मिनट्स या अराउंड 1 आवर हुआ होगा, वो बोलता है लूज शीट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इधर मेरा आधा 4-5 पन्ने नहीं हुए। फिर पीछे एक बंदा बोलता है, क्योंकि जलन होती है जब कोई लूज शीट मांगता है, तो पीछे वाला बंदा बोलता है, वो गाली देता है, बोलता है कौन आदमी है भाई, इसको क्या समझ में आ रहा है? तो मैं बोला वो तेरा बाप है। वो जिस स्पीड से लिख रहा, तो मैं वन अपना पेपर और तेरा भी पेपर तो उसको मत देख, तू उसको मत दे, तू अपना पेपर देख। मैं उसको देखना ही छोड़ दिया, वो अपना लिख के उठ के चला जाएगा, हम लोग अपना पेपर कंप्लीट करते। तो अविनाश के लिए मेरे को ऐसा नहीं था, बट मेरे को ये नहीं पता था जब रिजल्ट है वो AR1 उसी क्लास से निकला है। अविनाश है भाई। मेरे को अभी तक याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, सब बात करते थे कि तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तो उसमें हम लोग अविनाश से जोड़ते ही नहीं थे। 5 लोग बात कर रहे हैं तो 4 लोग अविनाश से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इससे बात करने का मतलब वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे। क्योंकि ये आदमी ऐसा है जो कि सुबह उठेगा, भाई आज क्या पढ़ना है, आज IT पढ़ना है, ओके IT में 9 चैप्टर होता था, डन। ये भाई 3 घंटे में 6 चैप्टर खत्म कर दिया है, बाथरूम जाता तो दो चैप्टर खत्म करके, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर सोच ही रहे कि कैसे पढ़ना है। तो लोग इससे बात ही करने से डरते थे, तो मेरे से पूछते थे भाई कितना, मतलब उसका मत पूछ, तू अपना देख, उसका देखेगा तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अविनाश यार एक बार गया था फाइनल में, शायद पढ़ाई कर रहा था, तो रूम में गया था, तो भाई इसके पास प्रिंटर विंटर पूरा पढ़े जा रहा है, बेड पे इधर पूरा ये। फिर बोलता थोड़ा देर बाथरूम आता, तो बाथरूम में जाके भी क्या किया था, आवाज आ रहा है। मैं बोला भाई क्या कर रहा था? बोला रिवीजन कर रहा हूँ, रुक जा रिवीजन कर रहा हूँ। लेकिन जो भी बोले, एक बात है, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ दिन में पढ़ता था, नहीं ये अविनाश हमेशा बेस्ट पार्ट ये था कि मतलब टीवी भी देखेगा, मस्ती भी करेगा, फैमिली को भी टाइम दे रहा है। इट इज नॉट लाइक वो पढ़ाई का कीड़ा पूरा दिन बैठ गया, चालू कर रात का 12 बजे तक पढ़ रहा है, वैसा नहीं है। एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग, वो करना भी नहीं चाहिए। वो करके भी देख लिया हम लोगों ने, लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, तो बेटर है एंजॉय करते करते पढ़ो, थोड़ा मोड़ा चैप्टर छूटेगा छूटने दो, एग्जाम में पूरा 100 मार्क्स लेके आएगा तो अविनाश के लिए छोड़ दो, अपने 60 में खुश है। सीए में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने की जरूरत भी नहीं है। आप उसके लिए स्ट्रेस लेके अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका 60 पाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर है, क्या नाम है, मैंने किया था इसलिए तो मैं 60 भी नहीं आया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 100 लाने में पीछे मत जाओ, 60-70 पे ध्यान दो, आराम से पास हो जाना। और सीए तो कोई टफ है ही नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से आज के दिन में मुझे लगता है ना, राइट प्रिपरेशन, मतलब जो अपना सीए पास होने का जो है ना, वो पढ़ाई नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है। जो अपने मॉक टेस्ट देते थे ना, आई गेस वही है मेन भाई। हम लोग मॉक टेस्ट मैं और ये देते थे, मैं देखा अविनाश दिया, मेरा पेपर अविनाश चेक करता था, अविनाश पेपर मैं चेक करता था। हम लोग कैसे लिखते थे मॉक टेस्ट? मैं सीधा बैठा हूँ, गोपाल मेरे पीछे उल्टा बैठा है, ये MTP 1 लिख रहा है, मैं MTP 2 लिख रहा हूँ। फिर हम लोग पेपर
एक्सचेंज करके चेक करते थे, फिर मैं MTP2 लिखता था और गोपाल MTP1 लिखता था। एंड पे चेक करते थे कि हाँ, भाई check करते थे कहाँ से कहाँ गलत हुआ, उसको फिर चेक करना, उसको फिर हम लोग वापस मतलब एरर्स पता चल गया ना हमें। हाँ। सो नाउ हम लोग एग्जाम देने के पहले हम लोग ने 3 बार एग्जाम दे दिया है, वी आर मोर देन रेडी फॉर द एग्जाम। वी नो कि कैसे एग्जाम को हैंडल करना है, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। एंड लिटरली हम लोग रूम को बंद करके एग्जाम का माहौल बना के करते थे, मतलब फील लेते थे कि हाँ एग्जाम दे मतलब रहे हैं। ऐसा माहौल था। CA इंटर एग्जाम तो एग्जाम नहीं था, मेला था। अरे खेला था हमारे लिए। हम लोग सब एक साथ क्लासरूम में थे। वी यूज टू एंजॉय, लाइक मतलब मिल रहे हैं 15 मिनट पहले यार मजा करेंगे, फिर हम लोग मजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास में चले गए, हंसी ठहाटा हो रहा है, एग्जाम से निकले पेपर में फाड़ के भाई मजा, चल कुछ खा के फिर घर चलते हैं। फाइनल एग्जाम में भी एक बार हम लोग का एग्जाम साथ में पड़ा था शायद, हाँ, या कहीं पे कॉलेज में। वो मैं नहीं वो तो इंटर में था। इंटर में वुमेन्स कॉलेज था, फाइनल में मेरा दमदम नहीं, दमदम में कहीं पड़ा मेरा था। सेंटर पे ही था। हाँ, तो हम लोग का एक साथ पढ़ा था, तो मतलब वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट एग्जाम्स को। वी मतलब इट वाज नॉट अ प्रेशर, वी वेल वेल प्रिपेयर्ड, तो इट वाज लाइक कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यही मैं बोलूंगा, जो गोपाल अविनाश मॉक टेस्ट पेपर दे रहे थे उसमें मैं नहीं था, इसलिए मेरे को अकेला देना पड़ा था मॉक टेस्ट। इसलिए बोल रहा हूँ अभी टाइम पे पढ़िए, अपनी मॉक टेस्ट दे दीजिए, वरना सेकंड अटेम्प्ट में जाकर मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने एक पॉइंट निकाला कि आप लोग डिस्कस करते थे कि किसने क्या पढ़ाई की है, तो टॉपर्स के लिए बहुत मीम्स बनते हैं, जैसे कि 3 इडियट्स का रणछोड़। तो क्या हमारे अविनाश में भी ऐसे ही थे, पढ़ते थे समुद्र और दिखाते थे छोटी सी नदी? नहीं, ये गोपाल करता था। गोपाल हमेशा आता था एग्जाम में, बट मैं वो रणछोड़ था ही नहीं। नहीं, गोपाल भी बहुत तेज है, वो हम्बल बनने का कोशिश कर रहा है। एक्टिंग ही यही है। आता था एग्जाम पेपर देखे थे, इसको पता नहीं, इसको लगता था नजर लग जाएगा, इसको सिखाया गया था बचपन से। तो आता था एग्जाम देखे, तो हम लोग बोलते थे, हम लोग ऑनेस्टी के साथ, भाई 20 नंबर छूट गया, हिंदी का पेपर 25 नंबर। गोपाल तो और नेक्स्ट लेवल, भाई मेरा कम से कम 40 नंबर छूट गया, 40 नंबर छूट गया। हम लोग बोले 20 तो ये कर ही लेता था, तो 20 और एक्स्ट्रा कहां से छोड़ दी, बोला छूट गया। वही रिजल्ट आता था, गोपाल लाता था 85। और फिर गोपाल की तरफ देखता तो बोलता सिखाया जाता था नजर लग जाएगा मत। तो गोपाल ये करता था बहुत। बट वो अविनाश ये नहीं यहाँ करता पे था। बात है प्रिपरेशन का, ये तो एग्जाम का। एग्जाम में तो क्या नाम है, आपको पता नहीं था ना कितना मिलेगा, तो थोड़ा सा अपने लेके चलते थे। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है we were very truthful to each other। यस, हाँ, प्रिपरेशन में वी आर ऑलवेज ट्रूथफुल। कि कहाँ कमी है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कमी, कहाँ ज्यादा, मतलब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा और क्या बराबर। करना चाहिए। उसमें कभी झूठ नहीं बोला वो मैंने, ना। किसी ने भी नहीं बोला होगा इस हम लोग में कि क्या नाम है कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। और बेस्ट पार्ट था उसी के कारण क्या होता था ना कि आपको एक ना, मतलब मेरे को लगता है पता बेस्ट क्या होता है कि फ्रेंडली कंपटीशन था। लोग फ्रेंड्स भी है, एंड एक सही ना हेल्दी कंपटीशन है कि हाँ मुझे अचीव करना है, ये आगे चला, चल लेट्स अचीव इट टुगेदर। तो बंदा भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं ये बंदा आगे है तो वो अकेला आगे रहेगा, फिर वो बोलेगा अगर तू पीछे है चल क्या रीजन है बता तेरा पीछे, मतलब तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तू अटक गया है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चल लेट्स डू इट टुगेदर। साथ में बैठ के हम लोग कर रहे हैं। ये तो best वो part चीज है ना, वो आई गेस अनअचीवेबल है। अगर आप कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स है, वैसे ग्रुप है, Be honest। आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक। कोई नहीं रोक सकता। सीए क्या मतलब लाइफ के कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप कुछ भी क्लियर कर लोगे। सो यू शुड हैव राइट फ्रेंड्स एंड राइट एट द राइट पॉइंट इन टाइम, आई गेस हो जाएगा अचीव। मतलब अविनाश में रणछोड़ जैसे नहीं थे। एकदम नहीं। नहीं, रणछोड़ नहीं, रणछोड़ तो अच्छा था, मैं उसके ये जैसा नहीं। रणछोड़ नहीं, ये वो था चतुर चतुर। हाँ, चतुर। वो जो क्या करता था एग्जाम के पहले डाल देता था कि सब नहीं, वो नहीं था मैं, मतलब we were not चतुर, we were ये हमारे साथ वैसा करते थे। ओके, स्टूडेंट्स पूछते हैं सीए का क्या फ्यूचर है कॉर्पोरेट्स में। ये क्वेश्चन सौरभ और गोपाल के लिए कि कॉर्पोरेट्स में सीए का फ्यूचर है कि नहीं, हम लोगों को एमबीए कर लेना चाहिए, हमें सीएफए कर लेना चाहिए, सीए अब इतना रेलिवेंट कोर्स नहीं रहा है, ईटीसी इंक्लूडिंग मी, हमें कुछ फैंसी कोर्स करना चाहिए, सीए पर्सनालिटी को ग्रूव नहीं करता है, हम एमबीए है, आजकल पर्सनालिटी का जमाना है, हम सीएफए, हम फॉरेन में सेटल होंगे, इंडिया में क्या है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर है सीए का, एंड क्या फ्यूचर है सीए का कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि मोस्टली लोग सर्विस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। सो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला बात ना, अभी इंडिया बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सर्विस इंडस्ट्री। पहले वो अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सब में था, अभी सर्विस की तरफ मूव हो रहा है। सो ज्यादा अभी कॉर्पोरेट ही यहाँ पे रहेंगे, अभी धीरे धीरे अपने वेस्टर्न लाइफ को अपना रहे हैं। सो जनरली सब जन जॉब में कॉर्पोरेट लाइफ में घुसे, सबको लग रहा है कॉर्पोरेट इज द बेस्ट। एंड कोविड ने वो प्रूव किया कि जिसके पास कॉर्पोरेट लाइफ था वो क्या नाम है आराम से लाइफ चला। सबको लग रहा है कॉर्पोरेट इज द बेस्ट, आपको आराम से आपका एक स्टेबल इनकम रहेगा, सो यू आर डूइंग गुड, नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू विल ऑलवेज बी डूइंग गुड। दैट इज करेक्ट,
बट सीए करने के बाद आपका बेस्ट पार्ट ये कि सीए करने के बाद आपका करियर्स लाइफ में बहुत सारे, इट इज यू हु नीड टू चूज एंड सेलेक्ट कि आपको कहाँ जाना है। आपको चाहिए कॉर्पोरेट में जॉब, आपको कॉर्पोरेट में ना 1000 डिफरेंट, ऑडिट में आप जा सकते हो, टैक्स में जा सकते हो, फाइनेंस, डेरिव्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन गो एनीवेयर, बट इट इज नाउ यू हु नीड टू डिसाइड कि आपका वो यूएसपी क्या है, आपका एक्स फैक्टर क्या है। अब अविनाश का, अगर अविनाश आगे कॉर्पोरेट में जाएगा ना, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, उसके लिए ये है जगह, ये है उसका क्या नाम है, मतलब गल्ला बोलते हैं जैसे, बैठ के वो फाड़ डालेगा, क्योंकि वो बचपन से ये किया है, तो वो ये कर सकता है। तो अब झा है, झा का वो अलग यूएसपी है, मेरा अलग यूएसपी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग का अपने यूएसपी के हिसाब से करना चाहिए। हाँ, हम लोग का और मन रहता है कि कुछ और, जैसे अभी आपने बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल के, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या होता है ना यार, वो खुद पे है। मतलब एमबीए ऐसा कुछ नहीं सिखाता, मैंने गधे एमबीएस को भी देखे हैं, तो ऐसा नहीं कि एमबीए स्कूल में कुछ सिखा रहा है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अब तो यूसीए के कोर्सेज में भी आगे सिखाने लग गए हैं, तो वो तो अपने पर है कि अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आपके मतलब फ्रेंड्स है आपके, उनके साथ ही डेवलपमेंट हो जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए आपको एक एडिशनल कोर्स करना है, बट हाँ, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन एड ऑन कोर्स, वो आपको उससे ना एक पेस प्रोवाइड करेगा लाइफ में। जस्ट सीए से थोड़ा स्लो रह सकता है आपका पेस, बट विथ एन एडिशनल कोर्स आपका वो पेस हाई हो जाएगा। सो इन बट दैट वो भी तभी करना चाहिए जब आप एक बार कोई कोर्स करने के बाद कोई कॉर्पोरेट में चले गए, वहां की रिक्वायरमेंट है सीपीए तो आप सीपी Correct, कीजिए, correct. वहां की रिक्वायरमेंट है सीमा तो आप सीमा कीजिए, बस, वहां की exactly. रिक्वायरमेंट है सीएफए तो आप सीएफए कीजिए, मतलब साथ साथ 3-4 कोर्स। आप पहले 4 कोर्स करोगे तो फिर आपको सामने इंटरव्यू सबसे पहले पूछेगा कि वेयर आर यू इंटरेस्टेड इन। आपके पास 4 कोर्स है, आपने 4 किया, आप किस मतलब आपको कौन सा में परस्यू करना है, वो इंसान को पता ही नहीं होता, तो पहले उसमें चले जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप को झोंक के देखो कि क्या करना है मुझे, आपका इंटरेस्ट अपने आप दिख के निकल के आएगा कि मेरा फाइनेंशियल्स है, कि मेरा पीएनएल है, कि मेरा कैश फ्लो है, कि मेरा पता चलेगा। देन डू दैट स्पेशलाइज्ड कोर्स एंड मूव फर्दर इनटू इट। और मेरे लिए ऐसा है जो मतलब आरओआई करके अगर हम देखते हैं, जो आप अगर आप एमबीए से compete कर रहे हो तो एमबीए में टॉप 10 स्कूल्स ही होते हैं आई गेस, तो टॉप 10 स्कूल्स के भी आप परसेंटेज देख लो, उतना ही सीए के परसेंटेज देख लो, फिर उनके एक्सपेंस देख लो। अगर आप अच्छे फाइनेंशियली हैं और आप टॉप 10 में आना चाहते हो और आप जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। बट अगर जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास हो गए या अपर क्लास भी आज के टाइम में करना चाहते हैं, जिसके पास फाइनेंशियली वो है, सीए करना चाहता है, बट मेरे लिए जो है, मैं भी जो पिरामल इज अ वेरी बिग ग्रुप, वहाँ पे एमबीएज भी हैं एंड बहुत लेवल के एमबीएज है जो कि टॉप 10 20 स्कूल से नहीं है, और जो कि टॉप 10 20 स्कूल से हैं वो भी हैं, और मैं भी एक सीए हूँ, उन्हीं के बीच में हूँ। मैं ऑन एन एवरेज आपको वो प्राइस बता देता हूँ जो एक सीए कमाती है इन मुंबई। आई एम वर्किंग मुंबई, सो ऑन एन एवरेज अगर एक सीए का 20 ईयर्स और 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ही मस्ट बी अर्निंग अराउंड 2 करोड़ इन कंपनीज। या दिस इज द नंबर, डोंट बी शॉक्ड। ये एवरेज होती है एक ईवीपी की एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, सो दैट इज नॉट बैड इनफ। वी आर डूइंग गुड, धीरे धीरे हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं बहुत बार स्किल्स तो आपको हर समय डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है आप अगर उससे पीछे हो रहे हो तो आपको कोप अप करने के लिए करनी पड़ेगी, वहां पे कोई बचाने वाला नहीं है आपको, यू आर द वन। और मेरे को हमेशा एक दिक्कत मुझे भी होती थी, जो हमेशा बोलते थे कम्युनिकेशन स्किल्स कभी इंग्लिश बोलनी नहीं होती है, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती। ये होती है जब टेंशन प्रेशर में या जो सिचुएशन डिमांड करती है, आप कैसे वहां पे रिएक्ट करते हो उस जॉब पे या उस समय पे, वो डेवलप करना आपका स्किल बहुत जरूरी है। उससे आप ग्रोथ दिखते हो या उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है कॉर्पोरेट में। तो आप जैसे बात करते हो, तौर तरीके कैसे हैं, आप कैसे लोगों से बिहेव करते हो, कैसे सॉल्यूशन देते हो, कैसे डे टू डे लाइफ या डे टू डे आप कितने ऑनेस्टी से काम करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन आप वही बाहर की चीजें मत उतना सुनो। जो चीजें सिंपल है वो सिंपल ज्यादा डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट चीजें सिंपल में रहो। जो चीजें चाहिए, जो आपको चीजें आती है, वो चीजें आराम से करो और ऑनेस्टी के साथ काम करो, तो ग्रोथ है और बहुत ग्रोथ है। मैंने ऑन एन एवरेज नंबर बता दिया आपको, ये एक सीए कमाती है इंडस्ट्री में। ओके, आप लोगों ने कॉर्पोरेट का रास्ता अपना लिया और अविनाश सर ने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर दिया। तो पहले अविनाश सर से पूछेंगे, क्या आपको हमेशा से लगता था कि मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं हूँ, या उसका कोई स्पेसिफिक रीजन था? आपको लगता था मैं उस लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पाऊंगा, या मेरी पर्सनालिटी कॉर्पोरेट वाली नहीं? बिकॉज कॉर्पोरेट में भी पर्सोना या ऑरा कैरी करना पड़ता है, तो आपको लगा कि नहीं, शायद मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कॉर्पोरेट में मिसफिट हूँ और मुझे टीचिंग ही परस्यू करना चाहिए। तो ये आपको शुरू से पता था, या अच्छी पर्सनालिटी के लोगों से मिलके आपको लगा कि नहीं, आई मस्ट स्टिक टू टीचिंग प्रोफेशन? देखो, एक तो
कोई भी चीज आपके करियर को शेप करता है उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड। हमारे फैमिली बैकग्राउंड में पापा इज वर्किंग इन अ ग्रुप फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। तो जब मैं पढ़ रहा था तो 20-22 साल, तो वो मोर देन पापा एज एन एम्प्लॉय से ज्यादा वो था, पापा उस कंपनी के मालिक ही है और पापा उसी की तरह काम करते थे। मेरे भैया लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, दे नेवर वेंट टू जॉब, दे ऑलवेज वेंट टू बिजनेस। तो घर में एक बिजनेस का कल्चर होने के कारण इट वाज ऑलवेज लाइक कि सीए बनेंगे तो कहीं किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, अपना कुछ काम करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता था। अब दूसरा आता है मेरा पैशन। जब भी मैं कोई टीचर को देखता था, जब मैं पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों से कुछ अच्छा करवाती है। तो मेरे को हमेशा से ये था कि अगर मैं कभी बनूंगा, कोई प्रोफेशन चूज करना होगा, जैसे पहले मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द पीपल। बट उसके बाद जब मैंने सोचा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं कॉमर्स फील्ड में जाऊंगा, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग दी टीचर्स इन सीए, मेरे को ऐसा लगा दिस इज अ करियर जो मैं चूज कर सकता हूं और मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूं। और आज हम लोग, मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाइफ इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि अविनाश सर, नवनीत सर उनके मेंटर हैं। फिर तीसरा आता है कि एक एक तरीके की पर्सनालिटी चाहिए हर काम को करने के लिए। जैसे अगर आपको जॉब में जाना है तो यू नीड टू लिसन टू पीपल, यू नीड टू हैव दोस, मतलब वो सामने वाला अगर आपको झाड़ भी रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा। वो मैं वहां मिसफिट हूं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज सही बोल रहा हूं तो सिर्फ इस कारण से कि मैं ये सही बोल रहा हूं, मैं ये काम करने से आगे बढ़ जाऊंगा, आप मेरे को अगर रोकोगे तो मैं वो सुन नहीं सकता। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि मुझे अपना ही काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं लोगों की नहीं सुन सकता। मैं ऐसा नहीं है टीम में काम नहीं कर सकता, बट अगर मैं काम सही कर रहा हूं और फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो, जैसे गोपाल के साथ बहुत सारी बातें होती है तो इंसिडेंट शेयर करता है कि कुछ ऐसे टाइम थे जब मेरे प्रमोशन ड्यू थे और वो होने थे, बट लोगों के कारण नहीं हो पाए, कुछ चीजों के कारण नहीं हो पाए, कुछ पॉलिटिक्स के भी इश्यूज होते हैं, वो मैं सहन नहीं कर पाता हूं। इसीलिए आई वॉज ऑलवेज लाइक मुझे कुछ करना तो अपना ही है। एंड जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा पढ़ाता था। कोई भी चीजों में प्रॉब्लम होती थी, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग हमेशा साथ मिलकर पढ़ते थे, सॉल्व करते थे। वो डाउट सॉल्व करना, वो कॉन्सेप्ट समझाना, वो क्वेश्चन सॉल्व करना बन गया मेरा यूएसपी। एंड उसके कारण मैंने टीचिंग एज अ फील्ड प्रोफेशन, बिजनेस की तरह मैंने चूज किया। एंड आई डोंट रिग्रेट इवन अ सिंगल सेकंड कि मैंने ये क्यों करियर चूज किया, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ, जितने लोग भी मेरे को जानते हैं, जितने लोग से भी मैं कनेक्टेड हूँ, इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन ऑफ माइन। आज की जेनजी जनरेशन की एक और प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है। शाहरुख खान बचपन से जानता था वो एक्टर बनना चाहता था, उस फील्ड के टॉप नॉच में था। एंड आपके थ्रू में एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आप भी ऑल इंडिया रैंक 3 थे, लेकिन सीए आपकी भी फर्स्ट चॉइस नहीं था। तो कौन था जिसकी वजह से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को चूज किया? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर मेरे रैंक होल्डर थे तो बचपन से सर को यही करना था, सर को पता था मैं इसमें बेस्ट हूँ, लेकिन सर ने भी ये करियर अपने लिए चूज नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं पता होता हमें क्या करियर चूज करना है, और हम लोग सेकंड ऑप्शन को चूज तो कर लेते बिना मन के, लेकिन वही बेस्ट नहीं करते। तो आपके सीए चूज करने के पीछे क्या रीजन था, किसने आपको मोटिवेट किया था? मैं क्लास 10 खत्म करते ही मैथ्स की ट्यूशन मैंने चालू कर दी थी। ये लोग जानता है, ये लोग उस समय मतलब वो नहीं, बट मैंने चालू कर दी थी क्योंकि मेरे को साइंस लेना था। बट फिर होता है ना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डॉक्टर से मिला, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनसे मिला, तो उन्होंने बोला यार ये डॉक्टर बन के काम करना और इनकी लाइफ जीना सबके बस की बात नहीं है। क्या तू अपनी रातें काट सकेगा? जब तेरे को फोन आएगा उठ के जा सकेगा? गलत से गलत सिचुएशन, खराब से खराब सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा? एक पेशेंट अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, क्या तुम उनको हैंडल कर पाएगा? तो उस दिन मैंने समझा कि हर इंसान को हर चीज बनने के लिए ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और मेरे में शायद वो डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उतना वो जो दृढ़ निश्चय चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए वो मेरे अंदर नहीं था। प्लस पेरेंट्स प्लस फ्रेंड्स, सारे दोस्त कॉमर्स की तरफ जा रहे थे, तो जब ये समझ में आया डॉक्टरी नहीं करना है तो फिर मैं बोला फिर इंजीनियरिंग तो करेंगे नहीं। जब सब दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको भी उसी में जाना चाहिए। अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, हमारे सर थे पंकज सर, हम लोग सब उनसे पढ़े हुए हैं। तो मुझे अभी तक याद है, इसने ये बोला ये अपने डॉक्टर से बात करके आया, हम लोग को बोला तुम लोग क्या हो गया साइंस का? बोलते हैं नहीं रे उसमें चीट फाड़ करना पड़ता है, मैं कैसे देखेगा इतना सारा खून। अभी तक याद है कैसे उसी समय से ड्रॉप कर दिया कि नहीं भाई ये तो नहीं करना, डॉक्टरी में नहीं जाना है। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो इसने बोला, मतलब वो भी एक है ना कि सर्जरी एंड ऑल, एंड ये
भाई अपना दिखने में ही है ऐसा, बड़ा गाय है, ये गाय है भाई, ये तो मच्छर नहीं मार सकता है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। तो वो तो मतलब डॉक्टर के लिए जो एक कलेजा चाहिए वो ऐसा, वो मुश्किल है। तो उस समय ये डिसीजन हुआ कि नहीं करना है, फिर अपने को सीए करना है। फिर जो करना है वो तो बहुत अच्छे से करना है, ये हमेशा से एम था। चाहे वो सीए हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ में जो भी करते हैं 100% फोकस के साथ करना चाहिए। इसीलिए ये करियर फिर हमारे लिए फ्रूटफुल रहा। ओके। अविनाश आपको पढ़ाते, आप दोनों को पढ़ाते थे, आप लोगों को पता था अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5, कोई अपना करीबी कॉर्पोरेट छोड़ के, क्योंकि टीचिंग अब जिस लेवल पे है उस समय शायद मैं अज्यूम करके चलती हूँ तब उसको वैसा ऑरा नहीं दिया जाता था, तो उस समय आप लोग को ये डाइजेस्ट हुआ? आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये कॉर्पोरेट नहीं चूज करके सीरियसली टीचिंग ही करना चाह रहे, तो आप लोग को ये लगा था कि ये इसका सही डिसीजन है या नहीं? मैं बोलना चाहूंगा, मैं जब से अविनाश को जानता हूँ तब से अगर वो चीज जो वो करना चाहता है, कि मैं बहुत बचपन से जानता हूँ उसको, जैसे वो जब आया था तो मेरे को याद है उसके लिए चैलेंज था, वो हिंदी मीडियम से आया था, मेरे को याद है ये चीज थी कि सर जो पंकज सर पढ़ाते थे, अविनाश हिंदी मीडियम से आया था, इंग्लिश मीडियम में आया था, उसके लिए वो भी चैलेंजेस था। वो अभी भी कखा को इतना स्पीड बोलेगा, इतना अच्छा हिंदी में वो बोल पाएगा ना एक दो ये, तो बट उसके लिए वो उस समय भी चैलेंज था उसको हिंदी से लेके इंग्लिश में वो आना। फिर आते आते शायद कुछ समय 3 या 4 तक में 1-2 साल लगे होंगे, उसके बाद अविनाश का नाम होने लग गया था। तो जो एक बंदा आया है बहुत तेज है, हम लोग तो ठीक है साथ में रहते तो हमारे लिए उतना इम्पैक्ट नहीं होता था, बट बाद बाकी क्लास या जो कम्पीट करते थे जो अविनाश से, धीरे धीरे अविनाश 3-2 लास्ट में अविनाश रैंक 1 आने लग गया था क्लास में, और सारे जन के जो भी टीचर्स के फेवरेट ये वो, तो अविनाश में कभी वो सेल्फ डाउट वाला मुझे चीज दिखाई नहीं था, जो मैं एकदम फर्स्ट जर्नी बताया जब वो हिंदी से इंग्लिश में आके और कुछ समय में इंग्लिश मीडियम में टॉप हो सकता है, और लगातार उसको शायद 7-8 साल तक वो रहा, इवन ज्ञान भारती में उसने सेकंड या सेकंड टॉप किया था। तो अविनाश के मेरे को कैपेबिलिटी पे कभी डाउट नहीं था, अगर वो जो चीज चाहा है तो मेरे को ये चीज पता था वो सही जा रहा है, क्योंकि जो आदमी को जो चीज पसंद है अगर उसमें वो हार्डवर्क देना चाहता है तो मेरे को लगता नहीं उससे बेस्ट चीज वो अपने लाइफ में कर सकता है। तो मुझे लगा था टाइम लगेगा, क्योंकि सभी को सभी बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी करते थे स्टार्टिंग में जीरो ही होता है, ब्रेक इवन आने में टाइम लगता है, बट एक टाइम अगर आप चीजें समझ जाओ, मार्केट समझ जाओ, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। तो आज के टाइम में प्राउडली बोल सकता है अविनाश वन ऑफ द बेस्ट टीचर अकाउंट्स के कैलकाटा में, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स हो जाए, मेरे दोस्त के रिलेटिव्स हो जाए, सारे जन अविनाश अविनाश अविनाश। ये पॉडकास्ट के लिए भी हम लोग इसलिए आए क्योंकि अविनाश इतना फेमस हो चुका है, तो हमारा भी नाम बने। मेरे को लगता है यार ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब जो अभी वो अविनाश फेमस हुआ कि वो तो पता था ये स्किल है, जो बंदा फेमस हो जाएगा, बट अगर पता अगर ये टीचिंग के अलावा कुछ और में जाता ना, मतलब मुझे लगता है फिर मैं शॉक हो जाता। ये टीचिंग में गया है, मुझे लगता है वही, मतलब मुझे पता था कि हाँ ये जाएगा उसी में, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ाई साथ में करते थे सुदर्शन से पढ़ाते थे। देखो मैं बोलता है एक स्टूडेंट का तरीका होता है, मतलब ना जैसे अपने बोलते हैं कि वो चावल पालने में दिख जाता है, तो वो दिख गया था उस समय कि भाई ये सुदर्शन से हम लोग पढ़ते, ये पढ़ता नहीं था, ये ज्ञान लेता था, ऐसा डिसाइपल ऐसे बैठा था। अब मुंह खोल के मैं बोल रहा यहीं से जाएगा पूरा पूरा लेगा सुदर्शन सर को, ऐसे हाथ से ये ऐसे बैठा था, ये ऐसे खाली मुंह खुलाएगा पूरा टाइम, मुंह उस समय कितना बन गया, फिर से आकर खुल जाएगा। तो ये डिसाइपल था बंदा, ये टीचिंग में ही जाता। और मेरे को लगता है मतलब जैसा इसके पास इसका नेचर है, बिहेवियर है ना, ये कॉर्पोरेट में जाता है जो उसको चाहिए, जैसे अभी इसने बोला पॉलिटिक्स, वो स्लेवरी या सब कुछ वो नहीं हो पाता, क्योंकि टीचिंग एक नॉबल प्रोफेशन है एंड ही इज डूइंग इट एट अ वेरी बेस्ट लेवल। सो मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी इसके पास था। और यार मतलब मेरे को लगता है सब अपने सही जगह पहुंच जाता है, ये सही जगह पे बैठा एट द एंड सब सही हो जाता है, सब सब सही हो जाता है। ये मैंने भी देखा है, इवन मेरे दोस्त और भी जो मेरे साथ फेल हो रहे थे या बहुत जन ऐसे हो रहे थे, तो जब मेरा हो गया रिजल्ट तो मैंने सबको यही बात बोला, मेरा भी हो गया तेरा भी हो जाएगा, एट द एंड इट विल फॉल इनटू सेम प्लेसेस और सब सही हो जाएगा, बस लगा रहे पीछे मत हटना। तो ये लाइफ गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है, मतलब आप लगे रहोगे तो एट द एंड रिजल्ट आना ही है। तो वो हम लोग सारे दोस्त सौरभ झा का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मतलब हमारे अगर पूरे ग्रुप में कोई ऐसा आदमी है जिसको हमको पकड़ के मारना है, जिसको हम लोगों को बहुत सारी बातें बोलनी है, जिसको हम लोगों को बुली करना है, तो सौरभ झा इज वन। बट सौरभ झा की सबसे अच्छी बात ये जो इसने लाइन बोली ना, लगे रहना है। मतलब गोपाल भी एक्नॉलेज करेगा कि जितना अपने ऊपर समय, जितना अपने ऊपर पैसा, जितने अपने पैशन के ऊपर पैसा समय
सौरभ इन्वेस्ट किया है, सौरभ खर्चा किया है, हम लोग उसका 10% भी नहीं कर पाए। शायद मेरे को कुछ या गोपाल को कुछ एक चीज पसंद होगी, बट हम लोग अपने काम अगर है तो काम पहले होगा, वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट सौरभ ने हमेशा, ये कब बोला था मेरे को, 6-7 साल पहले जब ये स्टार्ट किया था, बॉम्बे में स्टार्ट किया था, इसने बोला था मैं थिएटर करूंगा। वी वर लाइक क्या करेगा यार, क्यों कर रहा है, जॉब पे ध्यान दे, नहीं ध्यान देगा तो वहां प्रमोशन नहीं होगा। हम लोग पर्सनली भी बात करते थे कि यार ये उस कंपनी में गया है, काम नहीं कर रहा है, इसका ग्रोथ कैसे होगा, कैसे टिकेगा, आगे शादी वगैरह होगा तो क्या होगा। बट ये हमेशा लगा रहा, एंड समवेयर और द अदर ही इज वन ऑफ द पर्सन हम लोगों में सब में से जो सबसे ज्यादा खुश है। ही इज मोर देन सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सेटिस्फाइड विद लाइफ। तो ये इसकी यूएसपी है। और ये जो इसने बोला है ना, लगे रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लाइफ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तेरे को भी यही लगता है? अरे एकदम ये लगता है भाई। और ये मेरे को लगता है अभी भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बंदा भटका नहीं, डिस्ट्रैक्ट हुआ नहीं, बहुत बार ट्राई किया और बहुत बार हुआ भी, बट फिर वही इसको हमेशा इसके दोस्तों की मिलते थे रास्ते में जो उसको मारते थे, पटकते थे, बोलते वापस लाइन पे आ जा, पहले ये कर ले, सीए कर ले। अब आज के दिन पे इसका स्टेबल लाइफ जो है वो सीए कारण है, बट उसके अभी इसलिए खुश है क्योंकि सीए है इसके पास। तो अब और जो इसको पैशन फॉलो करना है, एनीथिंग ही कैन डू इट। सो वो एक बेस्ट पार्ट होता है कि ना कभी कभी अपने को वैसे फ्रेंड्स चाहिए जो आपको ना मारे फटकारे जब आप कह रहे हो मैं गलत कर रहे हो लाइफ में। वो फ्रेंड्स होने भी बहुत जरूरी है, जो आपके सुख में हो साथ में तो दुख में भी हो सकता। सौरभ झा का तो एक किस्सा याद आता है, गणेश किस मोड़ मैं खड़ा हूँ ऑटो लेने के लिए, घर जाने के लिए। सौरभ उल्टा बहुत बहुत दिन बाद मिले, मतलब महीनों बाद मिला था। उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, फाइनल के स्टूडेंट थे। ऑपोजिट साइड से आ रहा है, हंसते 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 आ रहा है, अचानक से आके गले लग रहा और रोने लग गया। रोने लग गया। मैं बोला क्या हुआ सौरभ, घर में कोई बीमार है? मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, दादाजी ठीक है, भाई ठीक है, भाई तेरा हेल्थ ठीक है, कुछ तो हुआ नहीं तेरे को? सब चीज में ना भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम बोला फिर रो क्यों रहा है भाई? बोला भाई लड़की छोड़ के चले। बोला यार ये, फिर मैंने इसको पहले तो बहुत बहुत मारा कि भाई ये क्या चीज के लिए रो रहा है, हमको लगा कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने इसको ये मेरे से 1,500 रुपया उधार लिया था। बोला ठीक है भाई मेरे को काम है, एक बार चाहिए, मैंने दिया। तो फिर उस दिन मेरे को पता चला ये जो लड़की छोड़ के गई थी उसके गिफ्ट के लिए ही वो 1,500 रुपया लगाया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था। मैं बोला देख वो आए नहीं आए, मेरा पैसा कब आएगा ये। उस दिन मैंने कहा तो भाई किस चीज के लिए रो रहा है ये। आप लोगों ने एक लाइन मेंशन की थी कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, दोस्त पास होता है तो और भी दुख होता है। तो आप लोग के ग्रुप में आई एम अज्यूमिंग एक ही रैंकर था जो अविनाश था। आजकल के यूथ में भी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है तो एक जेलेसी फैक्टर या नेगेटिविटी फैक्टर डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स को। और ये ऐसी फीलिंग होती है ना, आप किसी को बोल नहीं सकते बिकॉज आप गिल्ट में रहते हो। अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हो कि मैं अपने फ्रेंड से जेलस हो रहा हूँ और आप अपने मन में रहते हो तो आपको एक सेल्फ डाउट होता है कि यार ये कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या आप लोग जेलस थे, क्या आपके मन में कोई नेगेटिविटी थी या थी, तो आप लोग कैसे ओवरकम करते थे उस चीज को? हम लोग, मेरे मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं होता ऐसा। इट वाज लाइक कि ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपको मन चलो की मैं बात मैं मैं बताता हूँ। अविनाश का अकाउंट में 100 आया था, मेरा 91 आया था। मेरे को आज तक ना ऐसा फीलिंग नहीं आया कि वो 9 से वो क्यों नहीं है। मेरे को आज तक ये लगता है कि वो 91 वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है। सो कंपटीशन है मतलब कि हाँ यार मैं और अविनाश साथ में पढ़ रहे हैं, हाँ यार दोनों को मार्क्स आना है। पर अगर इसका 100 आ रहा है तो इसने कुछ किया है इसलिए इसका 100 आ रहा है, और मेरा 91 आया तो मैंने जो गलती की है, मतलब लेट्स नॉट बी जेलस विद द पर्सन, बेटर रियलाइज कि क्या ना वो 9 मार्क्स क्यों गया मेरा, उसको ठीक करो ना, एरर्स को ठीक करो तो आप 100 अपने आप ले आओगे, आपको जेलस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आज भी मुझे पता है कि वो 9 मार्क्स मेरा क्यों गया था। तो मैं और अविनाश बैठ के बात करते थे, मुझे अभी तक याद है मैं और एक सम था जिसका सम इसका भी गलत था मेरा भी गलत था। मैंने उस गलत सम को ओवरराइट करके बनाया था, इसने उस सम को काट के वापस फ्रेश सम बनाया था। दैट्स द डिफरेंस वेयर इट मेक्स। मैंने ओवरराइट किया तो 9 मार्क्स ऑब्वियसली ओवरराइटिंग सा करता है, मतलब कट सकता है। मेरा 9 मार्क्स इसलिए कट गया, इसने पूरा काट के फ्रेश सम बनाया, कटने का गुंजाइश ही नहीं था। 100 आउट ऑफ 100। सो ही डिजर्व्स इट। उसमें जेलस होकर फायदा ही नहीं, उसमें इससे ये फायदा है कि भाई आपने रियलाइज किया ना कि गलती किया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम यू नो व्हाट यू नीड टू डू। सो वो 9 मार्क्स आप नहीं कटो। सो आई गेस मैं तो यही मानता हूँ कि यार जेलस तो, और फ्रेंडशिप में जेलसी नहीं होता है, अपने आप ही नहीं आता है। पता नहीं अब आजकल मैं क्या बोलूँ, वो फ्रेंडशिप है ही नहीं जिसमें जेलसी है। आप मेरे लिए अगर फ्रेंडशिप में जेलसी है तो पहले फ्रेंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पहला दिन ही उससे कट लेना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता अगर आप वो उससे कम्पीट करो। मैं अविनाश गोपाल को बहुत बचपन से जानता हूँ और हम लोग बहुत साथ रहे।
तो हमें शायद उस समय वो दिमाग ही नहीं था जो जेलिसी किसको बोलते हैं, क्या क्या इमोशंस है। हम जस्ट तीनों मिलते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। शायद मैं बोल दूंगा टू द फुलेस्ट लाइफ हमने जी है। मतलब आज हम लोग क्यों सेटिस्फाइड और खुश है, क्योंकि हमने बेस्ट टाइम देखी है अपने लाइफ की। और मतलब मेरे को एक बार फिर से बचपन में याद है, और फिर से मेरे को क्रिकेट खेल रहा था। मैं गोपाल के घर में दिन रात पड़ा रहता था, दिन रात। मतलब मेरे को लगता ही नहीं था मैं फैमिली से दूर हूँ, या मेरे को लगता था मतलब फैमिली के बाद अगर मेरे लिए कोई प्रायोरिटी था मेरी लाइफ में तो वो मेरे दोस्ती थे। और वो बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट शायद मेरे माँ बाप के जितने थे। तो मेरे को कभी ये फील ही नहीं हुआ जो मतलब जेलिसी वेलिसी। इट्स लाइक मतलब अपने भाई से क्या ही जेलिसी आप करोगे, जो डेवलप होगा जो वो सेंस ही नहीं बनता है। तो वो इमोशंस ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था अभी हो रही है वो सब। जैसे बोलते थे संगति अच्छा रखना, तो संगति अच्छा रखना ये नहीं होता जो टॉपर है उसके संग जाके बैठ जाओ। संगति अच्छा रखना ये होता है जिसके सोच अच्छे है, जिसके थॉट्स आपसे मैच करे, जो डेवलप होना चाह रहे हैं, अच्छे परिवार से आए, और एक क्यूमुलेटिव हो के एक मिशन या एक चीज के लिए आगे बढ़े, और उसमें एक दूसरे का साथ दे। कोई पीछे उठ रहा है तो हाथ उठाए कोई, तो वो होना चाहिए। और दोस्ती उसी को बोलते हैं। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता है जो मतलब और कोई इमोशन होता है। हम लोग अभी भी मतलब आज शायद 23 ईयर्स हम लोग साथ रह चुके हैं, 25 ईयर्स। अब इसके बाद और शायद 30 साल हम लोग और जिएंगे तो वही हम लोग साथ ही है। तो मतलब और ऐसा है जस्ट लाइक फैमिली है। मतलब एक दूसरे अगर कोई परेशान भी है तो मतलब एक सेकंड भी नहीं लगता बताने के लिए हाँ मैं परेशान हूँ। तो ये सबसे अच्छा ऑनेस्ट फीलिंग। अगर आप वो फिल्टर रख दोगे तो वो सोच लेगा जो हाँ शिट इसके पास नहीं जाना चाहिए इस समय पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंडशिप एकदम ट्रू होना चाहिए, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए फ्रेंडशिप में। एक्सपेक्टेशन जहाँ पे वो फ्रेंडशिप नहीं है वो मतलब के लिए। अविनाश अक्सर बोलता है मैं बचपन में बहुत गुस्से वाला था, कुछ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में फील करता था। मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट गुड इनफ, तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन जैसे आज की यूथ उस चीज को लेकर डिप्रेशन में चली जाती है, क्या आपको लगता है अविनाश कि आपके फ्रेंड्स ने आपको आपके लो पॉइंट्स को समझा, कभी ये नहीं फील कराया कि आप फिजिकली वैसे नहीं है जैसे एक एप्रोप्रिएट लड़का होता है? कभी आपने फील, अगर आपको कभी फील हुआ तो कैसे उन्होंने आपको अपलिफ्ट किया? नहीं तो हो सकता है क्योंकि हम लोग जैसे दिखते हैं, कोई भी इंसान हमसे मिलता है तो सबसे पहले हमारा लुक्स देखता है, तो वो हमारे दिल को बहुत टच करता है। तो आप हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव हो सकते थे, बहुत लो पॉइंट्स में जा सकते थे, लेकिन इनकी वजह से आप कभी आपने उस चीज को कंसीडर ही नहीं किया और आपने वो अचीव किया लाइफ में जिसके लिए आप बने थे। क्योंकि हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता। तो कैसे आपके फ्रेंड्स से मदद? सबसे पहला बात तो कोई भी ऐसा मन में ख्याल आता था इन लोग से जाके शेयर करता तो ये लोग बात ही चेंज कर देता था। जैसे आज अगर मैं बोलूं बहुत बहुत मोटा हूं मैं, तो जब इनको जाके मैं ये प्रॉब्लम बताऊं तो ये बोलेगा भाई अच्छा है, किसी से लड़ाई होगा तो तेरे को बैठा देंगे उसके ऊपर। तो मतलब वो उस नेगेटिविटी को भी ये लोग एक पॉजिटिविटी बना देता था कि ठीक है तेरे में कमी है, बट ये कमी को भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और हमेशा एक आईना दिखाना कि आप में अगर कमी है तो कैसे, जैसे आज भी मेरे को सौरभ हमेशा बोलता है कि भाई तेरे को शरीर का ध्यान रखना चाहिए, तेरे को जिम जाना चाहिए, तेरे को योगा करनी चाहिए, एंड इट इज आउट ऑफ कंसर्न एंड दैट इज करेक्ट कि होना ही चाहिए। एक दोस्त में दूसरे के लिए कंसर्न नहीं होगा तो क्या होगा। बट जब हम लोग साथ रहते थे हम लोगों को कभी ये फील नहीं होता था, और कोई दूसरा अगर करता था हम लोग को कोई कारण से बुली, जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ को कुछ बोल रहा है, हम लोग को कुछ बोल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते थे कि वो सामने वाला आदमी 2 मिनट से ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसको कुछ भी बोल सकता है, हम इसका कोई भी मजाक उड़ा सकता है, पर कोई तीसरा पार्टी हम लोग नहीं कर सकता। तो दैट वाज द प्लेस जहां पे हमारा सेफ प्लेस था। हमें पता थी हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, हमें पता था हमारा क्या शॉर्ट कमिंग्स है, बट वो शॉर्ट कमिंग्स उस एनवायरनमेंट में जब हम रहते थे तो हम लोग को वो इफेक्ट नहीं करती थी। एंड क्योंकि हम लोग हमेशा साथ पले बढ़े, आगे बढ़े, हम लोग हमेशा एक साथ दोस्त रहे, उसी एनवायरनमेंट में रहे, तो हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि ये कमी भी हमको कुछ बैकड्रॉप में डाल सकती है। इसीलिए आज तक कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज दे वर ऑलवेज देयर। एंड ऑल द फ्रेंड जो भी हमारे हमेशा होता है यार। मतलब मैं बोलता हूँ अगर किसी का कुछ मतलब शॉर्टकमीज है ना, उसका इतना मजाक उड़ाता ना, इतना मजाक उड़ा कि वो आदमी या तो मर जाए या फिर वो जिएगा तो फिर जी जाए। और वो इंसान जनरली जी जाएगा अगर पर फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं। ऑब्वियसली अब स्टेजस उड़ाओगे तो मर जाएगा। तो यही डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि मुझे याद है ऐसे हम लोग सब में कुछ ना कुछ शॉर्टकमीज और हम लोग मजाक, अरे बाप रे, कोई दूसरा सुन लेगा तो ना बोलेगा ये लोग कौन है, दुश्मन हो गए लोग। भाई मेरे घर वाले कभी सुनते बोलते कैसे तो दोस्त है ये लोग, दुश्मन है तुम्हें? मैं नहीं दोस्त यही है। सो मतलब इतने मजाक उड़ाओ। और देखो आजकल अपने जो स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हैं
वो लोग को पता है कि उनमें क्या खामी है, वो लोग अपना ही खुद का मजाक उड़ाते हैं कि पहले लोग उड़ाएंगे उससे पहले मैं खुद का उड़ा लेता हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज द थिंग। सो क्लास 2-3 से छब्बी अविनाश को जानते हो, कुछ फनी इंसिडेंट जो छब्बी अविनाश के साथ हुए जो आप शेयर करना हाँ चाहोगे? मुझे याद है, ये हुआ था, हम लोग पिकनिक जा रहे थे, ठीक है। तो पिकनिक जा रहे थे, तो पहला बात कोएड स्कूल है, ठीक है। तो मैं अविनाश जा रहे थे, तो अविनाश मेरा एकदम जिगरी दोस्त, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों को वही खाना बहुत पसंद है। मैं भी अपने टिफिन लाता था, और मुझे याद है मुझे शायद 5 से 10 रुपए मिलते थे, अविनाश को 25 रुपए घर से मिलता था, 50 रुपए, तब 20 मिलता था। तो सीधा जाके झालमुड़ी खाते थे, पूरा सब कुछ करते थे। तो हम लोग का दोस्ती बहुत वैसे ही था। तो एक बार बस में जा रहे हैं, तो फिर सब मस्ती वस्ती, सब डांस वांस किए जा रहे, ये भी किए जा रहे। अचानक से इसका पैंट फट गया, और ये मैं देख रहा हूँ, मैं बोला पैंट फट गया, फिर मैं बोला और अभी पिकनिक चालू नहीं हुआ है, इतना देर इसको, तो ये बैठ गया चुपचाप, डांस वांस नहीं किया, ठीक है। फिर सब उतर के चल रहा था, फिर मैं पूछा तू बस में ही बैठेगा क्या, तो बोलता नहीं साला पिकनिक घूमने आया, तो पिकनिक घूमेंगे। तो पिकनिक, तो फिर मैं बोला दोस्त है ही अपना, मैं बोला हाँ ठीक है चल पिकनिक घूमते, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू आगे चलते रहना, तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो बोलता हाँ हाँ चल 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 चल। फिर धीरे धीरे बहुत 1 घंटा तक तो हम लोग बहुत एंजॉय किए। फिर अविनाश का पता नहीं वो हल्ला हो गया सब में, जिसका पैंट फट चुका है, और थोड़ी देर बाद हल्ला हो गया, फिर मैं बोले ये साला फैलाया कौन, ये देखे। फिर थोड़ा देर बाद देख रहे पहाड़ पे बैठ के अविनाश रोए जा रहा है, कहीं घूम नहीं रहा, मतलब पैंट फट गया मेरा। तो मैं बोला पैंट फट गया भाई, अभी भी 2 घंटे 3 घंटे है, अपना स्वेटर खोल बांध पीछे और चल घूमते 2-3 घंटा, फिर उठ के आते। तो अविनाश मतलब ऐसा ही था, पूरा रोने बैठ गया था जब भाई मेरा पैंट फट गया, पूरा और डिप्रेशन। उस दिन हमारे टीचर्स हमें कितना प्यार करते थे, हाँ। पियाली मिस अपना शॉल दी थी। हाँ सब इंशाल्लाह। बट उस दिन बहुत, मतलब वो इबीजा का पिकनिक वाज वेरी गुड। I have a question. So I have a question. Basically, CA aspirant को लगता है कि CA बन जाए फिर खुश है. But I'm asking you guys कि CA जर्नी में CA बनने के पहले खुशी था कि अब आप लोग खुश हो? मेरे हिसाब से तो यार मतलब सीए जर्नी हमारा इतना अच्छा रहा है ना कि हम लोग उसको याद कर कर के खुश होते जाते हैं, पता है। और अभी भी हम लोग कभी मिलते तो सीए जर्नी को याद कर रहे थे कि यार उन्होंने ऐसा किया था, यार उन्होंने ऐसा किया था। अभी भी यहाँ मिले थे हम लोग, यहाँ सब्जी कचौड़ी खाया था, यहाँ पे हम लोग जाते थे, ये आवाज़ें खाते थे। आज भी मतलब काका टिका प्लान हो सकता हमने है। क्या गलत नहीं किया या क्या सही नहीं किया, मतलब मुझे याद है सुबह का 6 बजे से रात का 12 बजे तक अगर हम लोग गए तो हम लोग साथ में होते थे ना, तो कहाँ करता है, कहाँ खड़े हुए, किससे बात किया, कौन सा झालमुड़ी खाया, तो सब याद होता। तो मेरे हिसाब से वो जर्नी इज ऑलवेज द बेस्ट। हाँ आफ्टर सीए भी हम लोग बहुत खुश है, अपने अपने लाइफ में अपनी जगह सेटल रहे, मजा कर रहे हैं, बट अभी भी याद करते हैं हम लोग। जब बैठते हैं साथ में तो हम लोग याद करते हैं पुराना टाइम। अभी करता है तो हम लोग मिलेगा फिर से हमें वही वापस पुरानी यादें आ जाती है, तो वो होता है। और मेरा लाइफ का तो बेस्ट पार्ट है, मेरी अभी भी सीए जर्नी चली रही है। हाँ, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट मेरा सीए जर्नी कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब मैं अभी भी उसी क्लासरूम में हूँ जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा करता था, बस अब रोल चेंज हो गया है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को याद करते रहता हूँ। एंड इन माई क्लास, इन 2-3 लेक्चर में एक बार तो गोपाल और सौरभ का नाम आ ही जाता है, कुछ ना कुछ हम लोग याद करते ही रहते हैं। जैसा कि अविनाश ने कहा कि और अक्सर अविनाश बोलता है कि मेरी जर्नी में गोपाल, सौरभ, मुदित, नवनीत, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मैं आप दोनों से इंडिविजुअली जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी में क्या अविनाश का कोई हाथ रहा है? मेरी जर्नी में क्या क्वेश्चन है? मेरी जर्नी में शायद हर समय मेरे आसपास अविनाश एग्जाम में बैठा रहता था, तो मेरा एग्जाम से अलावा भी वही मैं बोल रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि ये मैं साथ बोल नहीं रहा हूँ ना, हर एक एग्जाम हम लोग का खत्म होता था, बैट विकेट या बैट इसी के घर से आता था, सीधा इज्जत से जाता था, बाग बाजार से मेरे घर आता था बिग बॉल को, और नीचे रख देता था और आ जाता था, बोलता झा बैट रखा गया, फटाफट पेपर लिख। फिर जब निकलते थे और सीधा क्रिकेट खेलने चले जाते थे, तो अविनाश इज लाइक मतलब जर्नी में मतलब चलो मैं आपको साथ बताता हूँ, साथ किसको बोलते हैं अब तो बताना जरूरी है कि अगर हम लोग पॉडकास्ट बात कर रहे हैं। सो जो मेरा झाले जैसे एग्जाम्पल दिया बेहोश वाला, ठीक है, जो मैं लॉ में ऐसा नहीं था कि लॉ में को आता नहीं था, इट जस्ट दैट कि सिचुएशन खराब था, मेरा तबियत ठीक नहीं था तो मैं बेहोश हो गया, दैट्स फाइन, इट हैपेंस विद एनीवन। चलो मैं हुआ, मेरे को बाहर लेके गया दूसरा रूम में, मेरी जब आंख खुला मेरे को सामने कौन दिख रहा है, झा, अविनाश, मुझे तो नहीं था भाई, झा अविनाश मुझे सामने दिख रहा है, मेरा दिमाग फट गया। मैं बोला अरे पागल, मैं यहाँ लेटा हूँ, ठीक है, मेरा तो तबियत ठीक नहीं है, तुम लोग किस लिए बाहर है? अविनाश का पहला वर्ड था, अगर तू एग्जाम में नहीं जा रहा है मैं एग्जाम में नहीं जा।
कौन बंदा बोलता है जो अकाउंट्स में पहला 100 मार्क्स लेके आया है, मतलब उसको पता है 100 अटेम्प्ट करेगा तो 100 मार्क्स तो आ ही जाएगा, 90 तो आएगा कम से कम। वो लॉ का एग्जाम में बाहर आ चुका है मेरे सामने, मेरा क्या हालत होगा? मैं बोला यार 2 ऑप्शन है, या तो मैं फट से भागूं यहाँ से एग्जाम नहीं दूं और क्या नाम है, या तो वापस अंदर जाके एग्जाम दूं। मैं वापस ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, आई गिव अप, दैट्स फाइन। बट ये बंदा अगर आप बोलते 7, ये होता 7, तो 7 प्रूव नहीं किया जाता, वो अपने आप दिखता है एट सम पॉइंट इन लाइफ। बट ऐसा ही तो मैं एक इंसिडेंट बोलूंगा कि ये इंसिडेंट सबको पता है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। अदरवाइज अदर देन दैट ये इंसिडेंट तब हुआ क्योंकि मैं और ये हमेशा से साथ थे, तो वो साथ आके खड़ा हो गया उस समय भी जब मेरा सबसे टफेस्ट टाइम था मेरे लिए। सो इससे बड़ा साथ तो कोई हो ही नहीं सकता। And हम लोग सारा एग्जाम एक साथ देते थे, तो हम लोग सब खुशी खुशी एग्जाम दिए, इसीलिए हम लोग सब सीए बन पाए। नहीं तो अगर अकेले अकेले होते तो टेंशन हाथ पैर कांपने लग जाता पेपर में। फिर जहाँ देखते तो टेंशन, अच्छा पीछे अविनाश दिख रहा है, अच्छा गोपाल दिख रहा है, सबका कट रहा है भाई। आज इसका बेस्ट है भाई, एग्जाम में भी हम लोग चीटिंग करते थे, फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्या टॉपर तो आएगा, टॉप तो करेगा ये भाई, लेकिन चीटिंग करता था। चीटिंग मतलब बताता था हम लोग भाई भरपूर, कभी टेंशन ही नहीं हुआ। एक से एग्जाम देना मतलब कि 4 मार्क्स नहीं रहता तो क्या अविनाश तो है, वो बताएगा करेंगे एग्जाम में। हम लोग एक साथ एग्जाम दिए। तो इसका एक बात वो अच्छा था यार कि मतलब ये जैसे और तो टॉपर्स क्या होते थे, नहीं 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 बताऊंगा, सेल्फिश। ये भाई तो खुला बताता था, ले मेरा पेपर छाप। हम लोग का पेपर ही एक दूसरे के पास रहता। हाँ, इसमें ये तो डर ही नहीं है लड़का में, इसको टॉप करना और सारे पेपर बांट रहा है पीछे। ओके। भाई याद आ रहा है सब। पहले आप लोग जब पढ़ाई करते थे, I'm assuming मेन प्रायोरिटी में पढ़ाई ही रहती थी। अब 2 प्रायोरिटी आ गई है, लड़की को भी या लड़के को भी मैनेज करना है और पढ़ाई को भी मैनेज करना है, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन तो हाथ में रख के चलने ही है। ये मेरे एक बंदा बंदी तो है ही, सीए बाद में आता है, बंदा बंदी पहले आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सीए प्रेप के टाइम रिलेशनशिप्स मैनेज करना कितना टफ। ये तो गोपाल ही बता पाए। बहुत सारा रिलेशनशिप मैनेज कर रहा था। ये तो गोपाल ही बता पाएगा, हमारा कृष्ण नहीं जी। नहीं कुछ नहीं यार, फालतू ये सब वो सब चीज टाइम पास होते रहता है। अविनाश का तो ऐसे फीलिंग्स होते थे, आते थे बहुत थे। तो लेकिन मतलब ऐसा होता है, ऐसा होते रहता है, वो आई गेस अपना मैनेज हो जाता है। यू शुड नो कि आपका फोकस क्या है। अब जैसे एक इंसान जो भटक गया था तो 7 अटेम्प्ट लग गया, सही बात है। वो बहुत ज्यादा भटक गया था। तो लेकिन क्या है, मतलब फोकस अपना रखो कि भाई सीए करना है, साइड में वो नहीं आ सकती है, ऐसा बात नहीं है, उसका ऑप्शन है। तो मतलब फोकस रखो एंड टाइम सही से मैनेज करो, उसको भी टाइम दो यार दिन में। अगर इफ शी इज अंडरस्टैंडिंग, शी विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपका करियर, आपका फोकस आपको उसमें रखना है। सो आई गेस एवरीथिंग शुड बी गुड। मैं तो बहुत इसको लेके पॉजिटिव था। क्या था कि अगर वो समझने वाली होगी तो रह जाएगी, और समझने वाली नहीं होगी तो छोड़ के चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी। कोई आ जाएगी। Exactly. तो ऐसा नॉर्मल था, हर एक महीना 2 महीना। एग्जैक्टली, कोई दूसरी आ जाएगी। ये तो गई गर्लफ्रेंड्स की बात। कभी कभी रिलेशनशिप बर्डन सिर्फ लव एंगल तक ही नहीं कन्फाइंड होता है, फैमिली से भी कहीं ना कहीं हमें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फैमिली के कुछ इमोशनल प्रेशर की वजह से भी सीए जर्नी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं ये क्वेश्चन सौरभ भैया से पूछना चाहूंगी कि क्या उस फेज में कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो एग्जाम प्रेप के साथ बैलेंस करना चैलेंजिंग हो रहा था? और मैं ये फैमिली के कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ। आप रिलेशन का नाम नहीं बता सकते, बट हाँ मैं रिलेशन का ही बताता जो अपने घर में ही था। मतलब अगर आप लोगों को पता होगा, जो बिहारी होंगे, बिहारी बाप कैसे होते हैं जो बिहारी को समझ जाएंगे। तो मेरे पापा भी बिहारी है, तो मैं उनका लड़का हूँ। तो ऐसे चीजें नहीं होती थी, उनको भी होता था, बहुत बहुत प्रेशर होता था, बच्चा फेल हो रहा है, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। इससे पहले मैं सब सारा चीज फर्स्ट अटेम्प्ट था, सब कुछ था, तो उनको ये आदत नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, दूसरे तीसरे बार फिर सब ऑफिसर में पूछने लग जाता बच्चा क्या करे। बट वो मेरे हिसाब से गार्जियन को आके बच्चे पे नहीं करना चाहिए। बच्चा जानता है वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, सिचुएशन वो भी ढीला नहीं छोड़ रहा है। अगर छूट भी रहा है तो आप एज अ पेरेंट जाके एग्जाम नहीं दोगे, वो बच्चा ही एग्जाम लिखने वाला, वही वो प्रेशर में जाके एग्जाम देने वाला। तो रैदर देन आप थोड़ा सपोर्ट करो, या वो उसको बुली नहीं करके, या मतलब चीजें, क्योंकि आपको भी समझ, क्योंकि मेरे समय ऐसा हो गया था, मेरे खानदान में क्या, मेरे गांव में कोई सीए नहीं था, और मैं सीए भी ज्वाइन किया एक ही आदमी के बोलने पे, हुआ गोपाल को, इनका क्योंकि इसका सपना था। तो उनका जाके इसका तक बैठा हुआ था। मैं बोला यार पैसे कमाने क्या कोर्स करना है, तो बोलता है सीए कर ले। तो मैं बोला होता क्या है, तो बोलता है अरे कोर्स होता है, पास हो जाएंगे तो पैसा बनेगा।
तो अपना एग्जाम्पल दे, इसका कोई बिल्डिंग में आता था, वो सीए बन के वो गाड़ी वाड़ी लेकर रखा था, तो इसको बचपन से इसका सेट था, इसको सीए बनना था। मेरा कोई सेट नहीं था। मेरे को अगर कोई गोपाल की जगह दूसरा आदमी रहता, बोलता साइंस, तो मैं साइंस ले लेता, बोलता आर्ट्स तो मैं आर्ट्स ले लेता। तो मेरा सीए जर्नी ऐसे चालू हुआ था। पहले फॉर्म भर देते, फिर अविनाश भी था तो सब हाँ ठीक है, ये लोग साथ पढ़ लेंगे, तो वैसे मेरा सीए जर्नी चालू हुआ। बट धीरे धीरे मेरे को स्लोली रियलाइज हुआ कि जो मतलब मुझे शायद एंटरटेनमेंट पसंद है, या मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, या होता नहीं चीजें बता सकता हूँ, तो मुझे वो अचानक रियलाइज हो गया था इन बिटवीन ही, ये चीज जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ मेरे लिए। बट फिर मैं सोचा, जब ऐसी जगह पे मैं फंस गया था जहां पे अगर वो चीज मैं नहीं करता तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाता। तो मेरे लिए ये सीए मतलब ऐसा हो गया था, कंपल्शन हो गया था मेरे को पास होने के लिए। कोई मेरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं था इसके साथ। ये जस्ट मैं चीज में फंस चुका था, उससे मेरे को निकलना था, रेदर देन सोसाइटी उससे पहले नहीं वैल्यू करती है चीजों की। ये जो ट्रू है हमारे सोसाइटी में, तो जब फेल होते हैं तो आपको कोई आके पूछता नहीं है जब कैसे फेल हो रहे हो, कैसे हो, क्या ठीक हो कि नहीं हो। बट वंस यू क्वालिफाइड एवरीथिंग विल चेंज। सब कुछ चेंज हो जाता है, सबका परसेप्शन चेंज हो जाता है, सबको आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। और आज के टाइम में मैं थिएटर भी करने जाता हूँ, तो थिएटर में मैं ये नहीं बताता इंट्रोडक्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत लेट में बताता हूँ। तो वहां पे मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करता हूँ, और टचवुड वहां पे एज एन एक्टर ही मेरे को जानते हैं जब मैं परफॉर्म करने जाता हूँ। बट धीरे धीरे मैं बताता हूँ, जब मैं जॉब में हूँ, मैं फुल टाइम नहीं आ सकता, तो मेरे दोस्तों को पता है जब मैं सीए हूँ, तो आज के टाइम में वो पैशन भी फॉलो कर पा रहा हूँ। तो मेरे ये लाइफ में ऐसा हो गया, कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करे, बट जब सपोर्ट करे तो आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अविनाश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीए फाइनल के आसपास एक ब्रेकअप हुआ था आपका। मेरा हाँ, आपके हिसाब से एग्जाम्स के दौरान रिलेशनशिप से एक सपोर्ट होता है या डिस्ट्रैक्शन? नहीं, एक्चुअली एग्जाम के दौरान मेरा कभी रिलेशनशिप रहा ही नहीं। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड। GMCS में शुरू हुआ और 3 महीने में खत्म हो गया। तो बट मेरे को ऐसा लगता है कि गोपाल को देख के, गोपाल was always in a relationship in every exam। नॉर्मली था, मतलब जस्ट लाइक मतलब गोपाल बोलता था बाबू रहने से सपोर्ट बहुत होता रहता है। तो पूरे साल गोपाल उसको मनाता है, और एग्जाम के टाइम वो गोपाल को मना लेती है कि कैसे हो बाबू, खाना खाया ना, खाना खाया ना, एंड रात को सो जाना टाइम से, वगैरह वगैरह। तो सपोर्ट तो होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स आप किसके साथ हो। अगर आप सही लोगों के साथ रिलेशनशिप में होंगे, लाइक फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में अगर आप होंगे, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और अगर आप गलत लोगों के साथ होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। बट मेरे को यही लगता है रिलेशनशिप के बारे में, अगर कोई नहीं रहने वाला है आपके लाइफ में, तो आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जो आए, मतलब जिसको रहना है वो हमेशा रहेंगे, जिसको नहीं रहना है आप कुछ भी कर लो, वो कोई ना कोई बहाना मार के चले जाएंगे। ये भी मैं देखा हूँ, जो लास्ट होता है वो बेटर होता है और सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा ये एक्सपीरियंस किया। बेस्ट होता है। हाँ, लास्ट वाला बेस्ट होता है। बट लास्ट है कौन सा, वो किसको पता। बीवी है हमारी लोग। इससे वो अपना काम कर रहा है। हाँ सौरभ, यहाँ वो अलग बात है कि आप बीवी को मुंबई में छोड़ के वापस यहाँ आ जाओ अकेले, वो अलग बात है। वो सब हम लोग नहीं गिनते हैं। ये कट कर दे। सुना सुना के मारूंगा वरना। इसका मेरे को शॉर्ट कॉपी अलग से देना। थोड़ा एग्जाम हॉल की यादें ताजा करते हैं। आप एक बार लाइव क्लास में आ जाओ, बच्चे पागल हो जाएंगे। बच्चे सही में पागल हो जाएंगे। नहीं, गोपाल के तो बहुत बच्चों का डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चों। सीरियस वाला गोपाल ये करे क्या हो रहा है, ऐसे बनना है। आप तीनों की दोस्ती की कैसी मेमोरी जो आपको सबसे ज्यादा याद आती हो? एग्जाम हॉल नहीं, गोपाल के घर में क्लास 12 का कोचिंग इकोनॉमिक्स, हाँ। और हमारे वर्मा सर, और गोपाल कुंडू सर का बोला गोपाल के लिए। तो ऐसा हुआ था, हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे। कुंडू सर से पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, वर्मा सर से पढ़ते थे इंग्लिश। कि हम लोग को लगा था कि लाइफ में कुछ पहुंचना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो हम लोग सब तीनों जने साथ में पढ़ते थे। वर्मा से आते थे, घर में आएंगे, आके बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, सबको बताएंगे क्या पढ़ना है, सो जाएंगे। और हम लोग फिर बैठ के बोले कैसा सो जाता है। इसलिए फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाया। मेरी मम्मी हमेशा वर्मा सर के आने के बाद क्या नाम है, थोड़ा सा चाय और नाश्ता ला के देती थी। तो हमने बोला आप लेके आ, लेकिन आधे घंटा बाद लेके आओ। तो आधी घंटा सोएगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा, फिर अभी बोला क्या वो आएगा, आते बैठेगा, खाएगा, फिर सो जाएगा। तो हम कहा सो गया, चला गया। हम लोग इंग्लिश समझ नहीं पाए, इसी का बेचारा इंग्लिश का आपके वजह से। हमारे साथ एक लड़का था अनुराग,
वो सबसे गजब करता था जब ऐसे ही सर को, सर तो सुबह 4 बजे उठ के जैन विद्यालय जा रहे हैं, सर को जब भी झपकी आ रही है सर बोलता था आंटी सुपारी लाइए और सर आंटी पानी, आंटी थोड़ा सा सौंफ लाइए, तो सर अचानक से उठ जाते थे और फिर वो सोने से पहले अनुराग को देखते थे, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मेरे को लगता है गोपाल के घर में जितना मोमेंट भी हमने जिया है, गोपाल के घर में नहीं, सबसे बेस्ट कुंडू सर थे, वो तो बहुत शांत आदमी थे, आप लोग जानते हैं। पंकज सर भी थे, तो कुंडू सर का वो बताता हूँ, तो वो सटली मारते थे किसी का भी। तो मैं गोपाल अविनाश एक बार पढ़ रहे थे, तो गोपाल का बहुत बड़ा आदत है, मतलब पता नहीं, तो वाणी बहुत अच्छे यूज करता है और हर बार करते हैं। तो ऐसे ही अचानक बहुत सीरियस माहौल था, तो कुंडू सर कुछ सम्स करा, थोड़ी देर बाद गोपाल को देखते बोलते गोपाल, गोपाल बहुत इंटरेस्टेड, उनके लिए कुछ अच्छा बोले, तुम्हारा मुंह ना पूरा डस्टबिन है। हम लोग और फिर आराम से सम्स करने लगे। फिर गोपाल का नाम ही पड़ गया था डस्टबिन। बहुत अच्छी कुंडू सर की एक्टिंग, बहुत अच्छी है। एकदम ऐसे आराम से पढ़ते नहीं, ऐसे ही आराम से पढ़ते थे, गोपाल डस्टबिन है तुम्हारे मुंह। और डस्टबिन बोले हैं, उसके बाद फिर से सब वही किए, कोई नहीं रुके। सबसे पहले स्कूल कॉलेज के दिनों की याद आती है, सभी से प्लान था कि सीए करेंगे या बस फ्लो के साथ चलते गए? मेरा तो पता ही है, जो इसका प्लान था ये फ्लो के साथ चलते नहीं, हैं। मेरे घर में कोई सीए नहीं था, तो मेरे को हमेशा से वो था कि यार सीए बहुत टफ कोर्स होता है, सबने ट्राई किया लेकिन कोई अचीव नहीं कर पाया। सो वो अब जीवन में वही रह गया कि यार वो चैलेंजिंग चीज ही चाहिए अपने को, तो ऐसा लगा कि चल ट्राई करते हैं, तो ले लिया आज हमने। स्कूल में भी जो मतलब सबसे आपको सुंदर लड़की पता थी था? यही था ना उसके हाँ, आप लोग का फ्लो था, मेरा हाँ, तो फ्लो। हाँ, मेरा भी निकल गया फ्लो में। फ्लो में हो गया। अविनाश को स्कूल कॉलेज के टाइम डिस्क्राइब करना हो एक लाइन में, तो क्या बोलेंगे? एक लाइन हीरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है? हीरा हीरा। एक लाइन बोला था, एक वर्ड नहीं। लाइन बोला क्या? एक लाइन है। इसको समझाओ, वन सेंटेंस। लोगों को हीरा लगेगा, सूर्यवंशम का हीरा। एक सेंटेंस बहुत बड़ा बोलना। इतनी बात अविनाश के लिए लाइफ है नहीं। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो बंदा ना ऐसा ही होना चाहिए यार, कि ना आप पढ़ाई पे फुल अपना एनर्जी, फुल फोकस वही रखो, लेकिन साथ में जो अपना बचपना है, मस्ती हाँ। है, वो भी ना फुल फोकस उसमें रखो कि यार मतलब मेरे को वो भी करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका मेरे को बेस्ट पार्ट वही था। और यार वो ऐसा टॉपर्स लोग जैसा नहीं था कि मैं ये नहीं बताऊंगा, तेरे को नोट्स नहीं दूंगा, तेरे को सिखाऊंगा नहीं, तेरे को पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें से आगे नहीं निकल जाए। क्योंकि भाई को अपने पे कॉन्फिडेंस, बस अपने पे इतना तगड़ा बिलीफ था ना कि यार ठीक है ना, वो निकलेगा तो मेरे साथ ही तो रहेगा ना यार, मतलब कहाँ क्या ही अचीव कर लेगा लाइफ, फर्स्ट से ऊपर क्या होता। तो मतलब वो बंदे का एक वो चीज था यार, मतलब कि पढ़ाई में फुल फोकस, लेकिन साथ में मस्ती, फ्रेंडशिप एंड और मस्तीखोरी सब करो, लड़कीबाजी पूरा फुल टू करता था। अविनाश, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, तो हमारे जो स्किल्स बोलते हैं वो सब अविनाश के साथ ही डेवलप हुआ। जैसे जैसे हो गया, मतलब क्रिकेट खेलना हो गया, मार्च पास्ट, अविनाश सब में पार्टिसिपेट करता था। एक ऐसा भी हमारे क्लास में टॉपर था जो एकदम, अगर ब्रेक भी होता था तो आराम से करता। बट अविनाश हमारे साथ होता, अगर नेक्स्ट ज्योग्राफी क्लास होना है तो हम लोग लास्ट क्लास स्पोर्ट्स के बाद होता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक जन जाता था विकेट रख के आता था। 3 विकेट होता था, एक आदमी रख सकता है, बट एक जाएगा, फिर एक दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, फिर पानी पीने जाएगा। ऐसा 15 मिनट करते करते, अगर 45 मिनट का क्लास है तो 30 मिनट तो लग जाता था विकेट और बैट रखने। और इसमें अविनाश भी रहता था, रूप मैं बॉल रख के आता, बॉल रख के आता। ऐसे करते करते मिस इरिटेट हो जाए तो बोले सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करने दे रहा। 15 मिनट फिर जाके हमारे स्पोर्ट्स क्लास चेंज हो गया लास्ट में। स्कूल में याद है, याद गेम है। खेलते थे चेन चेन। हाँ। यही वो लड़का है जिसने इंट्रोड्यूस किया था, भाई चेन चेन खेलते ठीक है ना, कोई चेन चेन खेलते, कोई लड़की लोग को लेके चेन चेन खेलते हैं। हम बोला अरे भाग नहीं रहा है लड़का, कोई चेन चेन खेलेगा, लड़कियों के साथ भाग रहा है इसको। नहीं, बहुत- मेरे को बहुत मस्ती याद है खोली अपने सस्पेंड हुए थे सब एक साथ, याद है Yes, क्या? yes. 10 में या 9 में सस्पेंड हो गए थे। वो मिस जो थी आई थी, उसको नाम नहीं लिए रुला दिए थे थे, हम किंतु लोग। नाम नहीं लिए थे हम लोग किसी का। हाँ, वही हिस्ट्री जो में मैं बताया तो पान खाने वाले में। हिस्ट्री में वो आई थी, उसको रुला दिए थे, फिर पूरा क्लास सस्पेंड हुआ था, साथ में ये भी था। ये भी था। क्योंकि ये भी बदमाशी कर रहा था, रॉकेट यही बुरा सीए इंटर शुरू करते वक्त आप लोग एक ही क्लास में, एक ही फॉर्म के साथ, ऐसा लगता था कि एक टीम एग्जाम देने जा रही है। ये तो था। ये था।
हम लोग टीम ही एग्जाम देने जाते टीम ही दिए एग्जाम, सारा एग्जाम और टीम में हर टाइप का खिलाड़ी था। कैसे हमारे फॉर्म भरते थे उसका एक नहीं, ये गोपाल खोज के लाए थे शायद, जो अगर इंस्टीट्यूट में अगर तुम ऑफलाइन फॉर्म लेता और नंबर से अगर लेते तो साथ में सीट होते। तो हम लोग फॉर्म उठाए, 1 नंबर का 8 फॉर्म भरे एक साथ, सबमिट किए एक साथ लाइन से, 8 जन लाइन में खड़े होके 8 जन सबमिट बीच किए। में से हटा देते थे किसी अगर किसी को नहीं रखना हम लोग डिसाइड कर दिए और हटा दिए। तो हम लोग देखिए उस टर्म में हमारा सब दोस्तों का एक साथ लाइन से नंबर है, मतलब पहले मैं हो गया, फिर गोपाल हो गया, सौरभ हो गया, हर्ष पटावरी। यहाँ मेरा कटा था और अविनाश था, गोपाल था, वो गलती से एक फॉर्म किसी और चला गया था। तो अविनाश था, गोपाल था, और वर्स्ट पार्ट ये हुआ था जब मैं एग्जाम सेंटर में गया था, अविनाश था, गोपाल था, पीछे 2 बेंच ही नहीं था। मैं वो बेंच के लिए मैं एकदम लास्ट में बैठा हूँ, उसके बाद वापस फिर भी मैं सोचा मैं अविनाश के पास रुका, नहीं बीच में हर्ष पटावरी आ गया तो मैं फर्स्ट बेंच पे एग्जाम दे रहा हूँ। पर हर सब लोग पास किए थे उस एग्जाम में। हम लोग हर्ष में बहुत मेहनत है। तो अविनाश के पीछे कौन बैठेगा ये कैसे डिसाइड होता था? अविनाश के पीछे गोपाल बैठे गए, डिसाइड हो चुका था शायद फॉर्म में, गोपाल ने लिया था तो वो बोला था ये मेरा रूम नहीं नहीं ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं था। हम लोग क्या नाम है वैसे हम लोग तो try किए थे हमारे के लिए। हमें तो पता था कि ऐसा हो जाएगा, वो तो मतलब बाई चांस ऐसा कि हो गया, फिर हम लोग कुछ यार सही बात एग्जाम साथ में हो गया और क्या चाहिए। फिर उसके बाद मुझे याद है कि सीए फाइनल भी ट्राई किया था, ऐसा कुछ किया था, तो हुआ नहीं। उस समय इन्होंने तब तो पूरा चेंज पूरा कर दिया था माहौल, मतलब कि चीजें ऑनलाइन भी हो गई हाँ, थी हाँ, तब तक। जब तक ऑफलाइन था हमने ट्राई किया था कि हम साथ आए। ये हम लोग का लगभग चांस था लिटरली, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा। हाँ मजा आता था हम लोग को। और मतलब वो एग्जाम हॉल जैसा लगता ही नहीं था। अरे बाप। जैसे ऐसा होता ना कुछ नहीं आ रहा तो देख ले दोस्त का एक्सप्रेशन क्या है उसका। जब उसका एक्सप्रेशन भी ऐसा होता है समझ गया भाई पेपर टफ है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। एग्जाम के टाइम स्ट्रेस ज्यादा था या मस्ती ज्यादा, कैसे मैनेज करते थे? हम लोग का तो मस्ती ही था। स्ट्रेस भी था, स्ट्रेस वो आया था लॉ वाला पेपर में। लॉ वाला पेपर में एक बार स्ट्रेस हुआ था हम लोग को। नहीं स्ट्रेस था, एक्चुअली ऑल अराउंड द एग्जाम में स्ट्रेस होता था, लेकिन मस्ती के साथ में क्या हुआ वो थोड़ा कम बेसी चलता था वैसे। मतलब सब जब निकल रहे तो एक ही बात बोल रहे भाई पेपर बहुत टफ था, क्या होगा पता नहीं, चल नेक्स्ट पेपर में देखेंगे। आईटी पेपर के चलते थोड़े बार बताइए, आईटी पेपर के बारे में। आईटी पेपर हम लोग सब मिल के पास हुए थे। एक टीम में पढ़ता, एक तो होता है कि आप खुद पढ़ो, आप पास हो, ये खुद पढ़ेगा, ये पास होगा, ये खुद पढ़ेगा, ये पास होगा। और एक एग्जाम होता है कि सब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सब पास हो जाएगा। और हम लोग आईटी में वैसे ही किए थे कि 2 पेपर होते थे, आईटी और एसएम। एसएम आई वाज लाइक कि हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। एसएम इज नॉट डिफिकल्ट, आईटी वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग ये था कि चल आईटी तुम लोग पढ़ के आ जाना, ऐसा हम पढ़ के आ जाएगा, मिलके कर लेंगे। ऐसे तो हम लोग 1 घंटे में सल्टा दिए कि हो गया। अब 2 घंटा बाकी है, आईटी लिखना है और किसी से भी पूछ रहे, किसी को कुछ याद नहीं, कोई पॉइंट याद नहीं। तो हमने सोचा कैसे करना है, पास तो होना है। 6 में पास हो, 5 में पास हो, 6 सब्जेक्ट में पास हो गए, 1 में रुक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने अपनी दोस्ती का जादू चलाया और हम लोग सब पास हो गए। जब अविनाश ने बोला कि एफएम मैं कर लूंगा, आईटी आपको करना है, तो आपने जीत की तैयारी कैसे की? जैसे कि हमने सबसे पहले जब पता चला कि अविनाश बोला है पहला बात कि एसएम कर लेगा और आईटी नहीं कर पाएगा, तो हम लोग का शॉक हो गया। आज भी बोला आईटी नहीं कर पाएगा, टेंशन हो गई। तो इसी से भरोसा था। मेरा तो बहुत अच्छा है, 58 है भाई। हम लोग का 50 क्या एडवाइस दोगे जो स्टूडेंट्स अभी सीए कर रहे हैं? तुम दे यार, तेरा लाइफ बहुत मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल है। मेरे हिसाब से तो गलती नहीं करना चाहिए, जो अटेम्प्ट लग रही है वो हमारी ही गलती होती है। पहला बात तो 100% कवरेज होना चाहिए। अंटिल आप नहीं कर पाओ और वो आपके, क्योंकि मेरे संग होता है जो मैं छोड़ के जाता तो हर एक अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन आता है। हाँ मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बोलता यही क्वेश्चन तो मेरे को देख के समझ में आते थे, मैं छोड़ के आया हूँ, तो वो मेरे साथ होता था। तो अंटिल जब तक मैं 100% कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट या आरपीटी जो आपने सुना पहले ही दे दो, ऐसा जरूरत नहीं पड़े 7वें अटेम्प्ट में देना पड़े। तो लास्ट जो अटेम्प्ट आपका सीए फाइनल या जो भी लेवल है, इट्स ऑन हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क के साथ एक स्ट्रेटजी होना चाहिए पास होने के लिए, और थोड़ा लाइफ भी एंजॉय करो। इतना नहीं हो जाना चाहिए, जिंदगी और मौत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर नहीं भी होता, ऐसा नहीं है कोई नहीं पास कर पाए तो लाइफ में अनसक्सेसफुल है। सब अपने अपनी लाइफ में कैसे ना कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक एडुकेशन, इसको एंजॉय करो, सीखो, और
अच्छे से एग्जाम दो, कॉन्फिडेंटली दो। जब आप प्रिपेयर्ड 100% रहोगे तो 60-70% 100% पेपर में आएगा। मेरा तो ये सर आप एडवाइस दो भाई। अपन एडवाइस कर देंगे। मेरा एडवाइस इस पूरे के पूरे वीडियो से यही है, अच्छे दोस्त बनाओ। बहुत से जो दोस्त सिर्फ कोई क्लासरूम, कोई एग्जाम, कोई कॉल्स, कोई व्हाट्सएप नहीं, पूरे लाइफ के लिए आपके साथ हो। एंड ये तुम देखोगे लाइफ के हर मोड़ में तुमको हेल्प करेगा। एंड जब भी तुम प्रॉब्लम में होंगे, कोई याद आए ना आए, दोस्त अपने आप याद आ जाएगा और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। जरूरी नहीं है वो उस समय प्रेजेंट हो, बट उसका वर्ड, उसका बात, उसके साथ बिताया हुआ पल तुमको इतना मोटिवेशन देगा कि तुम उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, अच्छे दोस्त बनाइए, यही आपको अपने जीवन के भवसागर से पार लगाएंगे। और अच्छा गुरु तो मैं हूं तुम लोग के साथ, तुम लोग उसका टेंशन मत लो। यार ये तो बेस्ट है। ठीक है, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। बाय बाय। बाय एवरीवन।